राधे श्याम जय जय श्री राधे चित हलो चित राधे राधे जय जय श्री राधे चित हलो चित ची हॅलो छी छी हेलो हेलो बोलो यज्ञ भगवान की बोलो ना ओ कौशिल भाई यज्ञ भगवान की। हाँ सभी माता और बहनों से निवेदन है अभी कुछ देर के बाद में परम पूज्य सुभाष जी पांडे ये आने वाले हैं और आज भगवान शिव और भगवती पार्वती की शादी है। सभी माताओं से निवेदन है कि आज भीड़ भी ज़्यादा रहेगी और भगवान भोलेनाथ की बारात शीतला माता मंदिर से गाजे बाजे के साथ आने वाली है बारात। सबसे निवेदन है कि वे अति शीघ्र यहाँ आने का कष्ट करेंगे और सबसे निवेदन है आज जिस तरह से हमारी बेटी की शादी होती है वैसे ही माँ भगवती पार्वती की शादी होने वाली है और आपको माँ भगवती को कुछ भेंट भी करना है। सबसे निवेदन है कृपया जल्दी से जल्दी आने के कष्ट करेंगे। धन्यवाद। राधे राधे श्याम जय जय श्री राधे चित हलो चित जय जय श्री राधे चित हलो चित राधे 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 श्याम राधे 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 श्याम जय जय श्री राधे चित हलो चित राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी गोंदियात नक्षलवाद संपला नाही तर आम्ही संपवला असं वक्तव्य केलं। गोंदिया आणि राधे राधे जय श्री राम। नक्षलवाद संपवला। सरकार नगर के सभी श्रद्धालु भक्तजनों से निवेदन है आग्रह है कि कुछ ही क्षणों के पश्चात हमारे परम पूजनीय परम वंदनीय श्रद्धास्पद गुरुदेव जी महाराज श्री जी व्यासपीठ पर विराजित होने जा रहे हैं। अतः इस महानगर के सभी भक्तों से निवेदन है कि जल्द से जल्द कथा पंडाल में पहुंचकर इस पावन पुनीत गंगा को श्रवण कर अपने जीवन को धन्य बनावे। राधे राधे जय श्री राम। आरोग्य केंद्रात पालकमंत्र्यांनी स्वतः हजर राहून लोकार्पण केलं तर अर्जुनी मोरगाव तालुक्यातील इडदा प्राथमिक आरोग्य केंद्र तसंच सालेकसा तालुक्यातील गोरे प्राथमिक आरोग्य केंद्राचं ई लोकार्पण त्यांच्या हस्ते करण्यात आलं। या ठिकाणी अत्यंत अत्याधुनिक आणि सुसज्ज इमारत तयार करण्यात आल्यानं पालकमंत्र्यांनी आनंद व्यक्त केला। या ठिकाणी येणाऱ्या प्रत्येक रुग्णांना चांगल्या आरोग्य सुविधा डॉक्टरांनी पुरवाव्या अशा सूचना धर्मराव बाबा आत्राम यांनी केल्या। तलावांचा जिल्हा अशी ओळख असलेल्या गोंदिया जिल्ह्यातील तलावांवर हिवाळ्याची चाहूल लागताच परदेशी पक्ष्यांचं आगमन व्हायला सुरुवात झाली। यात अर्जुनी मोरगाव तालुक्याच्या माहुरकोळा तलावावर रेड क्रेस्टेड पोचार्ड या स्थलांतरित पक्ष्याचं मोठ्या प्रमाणात आगमन झालं। हे विदेशी पक्षी पक्षीमित्र आणि अभ्यासकांचं लक्ष वेधून घेत आहे। अर्जुनी मोरगाव तालुक्यात मोठ्या प्रमाणात तलाव असून या तलावांवर जैवविविधता टिकून असल्यानं पक्ष्यांसाठी खाद्य सामग्री मिळते। त्यामुळे दरवर्षी हिवाळ्यात मोठ्या प्रमाणात विदेशी पक्षी या ठिकाणी दाखल होतात। माहुरकोळाचा तलाव या बाबतीत उपेक्षित होता। दरवर्षी इथं स्थलांतरित पक्षी हजेरी लावत नव्हते, मात्र यावर्षी पहिल्यांदाच विदेशी पक्ष्यांनी मोठ्या प्रमाणावर या तलावावर देखील हजेरी लावली आहे। आगामी लोकसभा निवडणुकांमध्ये माध्यमांसाठी गठीत माध्यम प्रमाणीकरण आणि माध्यम संनियंत्रण समिती तसंच पेड न्यूज समितीचं कार्य याबाबत सविस्तर प्रशिक्षण भंडारा जिल्हा नियोजन भवन इथं आयोजित करण्यात आलं। या प्रशिक्षण सत्रात उपजिल्हाधिकारी आणि नोडल ऑफिसर लीना फलके सहभागी झाल्या होत्या। संत रोहिदास चर्मोद्योग आणि चर्मकार विकास महामंडळ मर्यादित कार्यालयामध्ये शासन आपल्या दारी या संकल्पनेअंतर्गत लीडकॉम आपल्या दारी ही कार्यशाळा व्यवस्थापकीय संचालक धम्मज्योती गजभिये यांच्या मार्गदर्शनात डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवन इथं विभागीय अधिकारी चेक नागपूर अध्यक्षतेत साजरी करण्यात आली। जय श्री राधे। राज्यातील आणि राज्याबाहेरील उपलब्ध असणारे अभ्यासक्रम आणि करिअरचे क्षेत्र माहिती करून देण्यासाठी भंडाऱ्याच्या छत्रपती शाहू महाराज संशोधन प्रशिक्षण आणि मानव विकास संस्था सारथी पुणे आणि सारथी विभागीय कार्यालय नागपूर यांच्या मार्गदर्शक सूचनेनुसार भंडारा
राधे राधेश्याम राधेश्याम हेलो जी। सभी माताओं बहनों से निवेदन है, सम्मान्य श्री आदरणीय श्री सुभाष जी पांडे बहुत ही महान कथाकार, उनका आगमन पंडाल पर हो चुका है। आप सभी माताओं बहनों से, भाई बहनों से, सभी से निवेदन करता हूँ, कृपया करके आप लोग मंच स्थल पर पंडाल पे आएंगे, ऐसा मैं निवेदन करता हूँ। साथियों, आज पार्वती जन्म तब विवाह के माध्यम से आप सभी सुनेंगे और सभी माताओं बहनों से एवं क्षेत्र के नगर की सभी माताओं बहनों से निवेदन है, पुनः आप मंच की ओर आगमन करेंगे, ऐसा मैं आप सभी से निवेदन करता हूं और सभी भक्तजनों से भी निवेदन करता हूं। हमारे बीच में जय राम श्री राम की धुन में अभी सम्मानित आदरणीय सुभाष जी पांडे का बहुत ही सुंदर आगमन हुआ है और आप सभी बंधुओं से निवेदन कर देना चाहता हूं, माताओं से निवेदन कर देना चाहता हूं। साथ में परम पूज्य भागीरथी जी महाराज का भी आगमन हुआ है और साथ में सम्मानित श्री अंगद जी हिरोंदे, राजकुमार जी शारवा, मोहन जी गुरुपंच, सतीश जी शाहू, टेकचंद जी सोनभोई, आप सभी का आगमन हुआ है। हेलो जी। बोले सियावर रामचंद्र की जय, बोली गणेश हे दुख भंजन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार, पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। हे दुख भंजन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार, पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, दुखियों के दुख अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, दुखियों के तुम भाग्य विधाता, दुखियों के तुम भाग्य विधाता, सिया राम के काज सवारे, सिया राम के काज सवारे, मेरा कर
सभी माताओं बहनों से निवेदन करता हूँ, भाइयों से निवेदन करता हूँ, कृपया करके आप लोग स्थान ग्रहण करेंगे। आप सभी माताओं से बहनों से निवेदन है और शांति व्यवस्था बनाएंगे और स्थान ग्रहण करेंगे, ऐसा मैं निवेदन करता हूँ। सभी सेवादार बहनों से निवेदन है, भाइयों से निवेदन है, आप शांति व्यवस्था बनाएंगे और सादर आप मंच में विराजमान होंगे, ऐसा मैं निवेदन करता हूँ। अभी हमारे बीच में बहुत ही सुंदर संगीतमय कार्यक्रम आज पार्वती जन्म तप विवाह के बहुत ही सुंदर विवरण, बहुत ही भव्य विवरण आज सम्माननीय महोदय के द्वारा आप सभी को श्रवण करना है, जिसमें छत्तीसगढ़ से पधारे हुए हैं, जो कि पैड में बहुत ही सुंदर अपना हस्तकला दिखाएं। विराजमान है। उसी प्रकार से सभी महात्माओं से एवं गुरुजनों का आशीर्वाद प्राप्त रहता है। कहते हैं सेवा करूं तो तन संवर जाए और सिमरन करूं तो मन संवर जाए। हर बात निराली है मेरे गुरुजनों की, अगर अमल करूं तो जीवन संवर जाए, अमल करूं तो जीवन संवर जाए। इसी पंक्ति के साथ में सभी माताओं से, सभी बहनों से मैं निवेदन करूंगा, कुछ क्षण पश्चात आरती होने के पश्चात अभी सभी माताओं बहनों से आग्रह करूंगा, आप कृपया करके आएंगे और इस संत समागम को एवं यज्ञ महायज्ञ के ध्वनि को, महायज्ञ की आहुति को आप प्रारंभ रखेंगे, ऐसा मैं निवेदन करता हूं। आरती के लिए खड़े हो जाएंगे आप सब। आरती होने जा रही है, निवेदन करता हूं, खड़े हो जाएंगे और सादर माइक समर्पित है संगीत पक्ष के कलाकारों को। बोलिए शंकर भगवान की जय। जय शिव ओंकारा प्रभु हर शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव भोलेनाथ महादेव अर्धांगी धारा। ओम हर 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 महादेव, एकानन चतुरानन।
भोले डमरू त्रिशूल धरता, सुख करता दुख हरता, सुख करता दुख हरता, जग पालन करता। ओम हर 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 महादेव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका, भोले जानत अविवेका। प्रणवाक्षर के माथे, प्रणवाक्षर के माथे, ये तीनों एका। ओम हर 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 महादेव, काशी में विश्वनाथ विराजत, नंदो ब्रह्मचारी, भोले नंदी ब्रह्मचारी। नित उठ दर्शन पावत, नित उठ दर्शन पावत, महिमा ती भारी। ओम हर 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 महादेव, त्रिकोण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे, भोले प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी, जपत हरि हर स्वामी, मनवांछित फल पावे। ओम हर 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 महादेव। ओम जय शिव ओंकारा, प्रभु हर शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, भोलेनाथ महादेव, अर्धांगी धारा। ओम हर 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 महादेव, ओम हर 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 महादेव, ओम हर 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 महादेव। कर्पूरद्वारं करुणावतारं, संसारसारं, भुजगेन्द्रहारं, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। मन्दारमाला कुलतालकाय, कपालमाला शशिशेखराय, दिव्यंबराय च दिगंबराय, नमः शिवाय च नमो शिवाय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देवम्। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद। सभी आरती में विराजमान सभी माताओं बहनों से भाइयों से निवेदन करता हूँ, कृपया करके आप लोग आसन ग्रहण करेंगे। सभी माताओं से निवेदन है आप आसन ग्रहण करेंगे। और आप लोगों को सूचना दे देना चाहता हूँ, समिति के माध्यम से YouTube में लाइव होने जा रहा है और साथ में यूसीएन केबल नेटवर्क में 415 नंबर में थोड़ी देर पश्चात लाइव का कार्यक्रम चलता है। आप सभी घर बैठे आनंद उठा सकते हैं और आप अपने दोस्त या रिश्तेदार परिवार को भी YouTube का लिंक भेज करके बहुत ही सुंदर, उसमें आप सर्च करेंगे शारवा ब्रदर्स तो आपको तुरंत ही दिख जाएगा। समिति के माध्यम से बहुत ही सुंदर व्यवस्था, घर बैठे व्यवस्था आप लोगों के लिए किया गया है। उसी प्रकार से कहा जाता है, जहाँ सूर्य की किरण हो वहीं प्रकाश होता है, जहाँ सूर्य की किरण हो वहीं प्रकाश होता है, जहाँ भगवान के दर्शन हो वहीं भव पार होता है, और जहाँ संतों की वाणी हो
वहीं उद्धार होता है, और जहाँ प्रेम की परिभाषा हो वहीं परिवार होता है। तो आप सब हमारे परिवार हैं और यह संतों का समागम है। तो संतों के समागम में आप सभी शामिल हैं। बहुत ही हम लोग भाग्यशाली हैं जो इस प्रकार से त्रिवेणी संगम हम लोगों को देखने को मिलता है। एक और जितने भी हमारे सनातनी गुरु हैं सबका आशीर्वाद प्राप्त है, दूसरी ओर महायज्ञ की छटा चारों ओर बिखर रही है। और उसी प्रकार से छत्तीसगढ़ अंचल से पधारे हुए सम्माननीय आदरणीय श्री सुभाष जी पांडे के श्रीमुख से बहुत ही भव्यमय, बहुत ही दिव्यमय कथा का प्रचार और प्रसार भगवान शिव पुराण के माध्यम से सभी भाई बहनों को आग्रह करता हूँ, चलिए छत्तीसगढ़ से आए हुए बहुत ही सुंदर, बहुत ही विद्वान, परम विद्वान हमारे सुभाष भाई पांडे का बहुत बहुत स्वागत है। और साथियों, हमारे डिप्टी सिग्नल के आराध्य देवी शीतला माता का बहुत ही सुंदर हमारे ऊपर आशीर्वाद है। इसलिए माँ जगत जननी शीतला माता के चरणों में पावन वंदना करता हूँ। उसी प्रकार से डिप्टी सिग्नल की इस धराधाम में आए हुए सभी महायज्ञ में भाई बहनों को प्रणाम करता हूँ। और संत के रूप में, महंत के रूप में आए हुए शर्पी धाम के प्रमुख भागीरथी जी महाराज को प्रणाम करता हूँ। उसी प्रकार से अनुभवानंद जी महाराज को प्रणाम करता हूँ। और आए हुए सभी सेवादार बंधु, व्यवस्था प्रमुख सभी को अभिवादन करता हूँ, वंदन करता हूँ। और इसके पश्चात सभी माताओं बहनों से निवेदन कर देना चाहता हूँ, आप स्थान ग्रहण करेंगे। साथियों, हमारे छत्तीसगढ़ अंचल का बहुत ही सुंदर रीति रिवाज है, जिसमें कई नदियों का, कई जगहों का और कई स्थानों का पारंपरिक रूप से दर्शन होता है। उसी को सभी मिलके कहते हैं छत्तीसगढ़ के माटी है और बस्तर की घाटी है। छत्तीसगढ़ के माटी है और बस्तर की घाटी है, धान के कटोरा है और दया मया के जोरा है। महानदी के पानी है और मेहनत कस जिंदगानी है। महानदी के पानी है और मेहनत कस जिंदगानी है। धन्य है हमारा डिप्टी सिग्नल भुइयाँ, जेमा ऐसन महायज्ञ की निशानी है, महायज्ञ की निशानी है। और आवो संगी, आवो संगवारी और हमार देवीस के रूप बैठे जम्मू नारी मल्ला, दाई दीदी महतारी मल्ला सादर जय जोहार है। और हमार भाई मल्ला जम्मू बैठे हुए संगवारी मल्ला आयोजक कमेटी ला, आयोजक, संयोजक, नियोजक और प्रायोजक सबो कमेटी ला सादर जय जोहार है। और सादर मंच और माइक समर्पित है छत्तीसगढ़ के बहुत ही विद्वान, महान विद्वान कथाकार सम्माननीय आदरणीय सुभाष जी पांडे को। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। हरि ओम, 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 हरि ओम,
हरि ओम हरि ओम। एक निवेदन है माताओं से, अभी कथा के समय में अगरबत्ती धूप बत्ती न जलाइएगा, मुझे परेशानी होने लगती है। निवेदन है आकाश मैच कर रहा है, नहीं देखना। लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथ यामुन मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे परंपरा। वर्णानामर्थ संघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ। वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। नीलाम्बुज श्यामलकोमलाङ्गम् सीतासमारोपितवामभागम् बाणौ सायक चारुचापम् नमामि रामं रघुवंशनाथम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। शारदा शारदाम्भोज वदना वदनाम्बुजे सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधिं
सन्निधिं क्रिया जेहि पर कृपा करहि जन जानी कवियुर अजीर नचावहि बानी मोर सुधारी सो सब भांति जासु कृपा नहीं कृपा अघाती अपने अपने घरन की सबका हो को पीर तुम्हें पीर सब घरन की जय 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 रघुवीर जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। श्री भूत भावन भगवान की जय हो। श्री विश्वनाथ भगवान की जय हो। लगन सिया रामचंद्र की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। वृंदावन कृष्ण चंद्र की जय हो। शारदा मैया की जय हो। श्री यज्ञ नारायण भगवान की जय हो। पूज्य महंत भागीरथी दास जी महाराज की जय हो। परमहंस जी महाराज की जय हो। सब संतन की जय हो। सब भक्तन की जय हो। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। गो हत्या बंद हो। गौ माता की जय हो। भारत माता की जय हो। भारतीय संस्कृति की जय हो। श्री राम जन्मभूमि की जय हो। श्री कृष्ण जन्मभूमि की जय हो। श्री काशी विश्वनाथ की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। परमाराध्य भूत भावन भगवान भूतेश्वर विश्वनाथ माँ भगवती पराम्बा पराशक्ति उद्भव स्थिति संहार कारिणी क्लेश हारिणी विघ्न विनाशन भगवान श्री हनुमान जी महाराज माँ भगवती शारदा के पावन चरणों में प्रणाम निवेदित करते हुए यज्ञ नारायण भगवान को प्रणाम करते हुए सभी संतों के पावन चरणों में अपना प्रणाम निवेदित करते हुए मंच पर विराजमान स्वामी जी महाराज, कुटिया में विराजमान महंत स्वामी जी महाराज, हमारे संगीत के संगीतज्ञ बंधु, किसी भी वक्ता के वक्तृत्व में प्राण का संचार करने में सिद्धस्त हमारे भाई, गायन में हमारे भाई आकाश जी, तबले में हमारे भाई सुरेश जी, बेंजो में हमारे भाई परमेश्वर जी, ऑर्गन में हमारे भाई ललित जी, पैड में हमारे भाई श्री हेमंत जी, और मंच का बड़ी ही कुशलता पूर्वक संचालन करने वाले और इतनी बढ़िया छत्तीसगढ़ी बोली उनकी, बड़ी मोहक छत्तीसगढ़ी बोली है उनकी। ऐसे हमारे भाई यादव जी, गुड्डू यादव जी, समिति के सभी पदाधिकारी बंधुजन, हमारे अंगद भाई, सतीश भाई, मोहन भाई, वर्मा जी, साहू जी एवं सभी सदस्य बंधुजन, कर्मठ कार्यकर्ता बंधुजन, एक निवेदन और करूं
और यजमान प्रतिनिधि के रूप में यहाँ बैठे हमारे श्री अजीत भैया, हमारे लखन भैया, और जिनकी कृपा से YouTube के माध्यम से करोड़ों लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ऐसे हमारे कैमरामैन बंधुजन, उपस्थित भगवत कथा अनुरागी सज्जनों, भक्तिमयी माताओं, देवियों, आज भगवान भूत भावन की कथा का चौथा दिन है और हम और आप परम भाग्यशाली हैं जिनको भगवान ने ये माध्यम बनाया है अपनी कथा को कहने का और सुनने का। संसार का कोई भी व्यक्ति भगवान की कथा नहीं कह सकता। नेति नेति जहि निगम निरूपा, भगवान की महिमा को गाने के लिए जो वेद भगवान है, आजकल तो दो दो कौड़ी के ये हरामखोर लोगों ने धर्म को मजाक बना रखा। इसलिए मैं कहीं भी कार्यक्रम में जाता हूं, माताओं सुन लो, एक चीज हमेशा ध्यान रखना, नेताओं की बात को कभी ध्यान से मत सुना करो और दिल पे मत लिया करो। इनको देश से मतलब नहीं है, अपने धंधे से मतलब है ना। इनकी कोई आइडियोलॉजी नहीं है। हाँ, 40 साल जिसको गाली देते हैं एक छोटी सी टुच्ची सी सीट के लिए, वहीं पर जाकर के चरण वंदना करने में लग जाते हैं। नेताओं का भरोसा नहीं। और कुछ चीजें, अगर आपको सुखी रहना है भाइयों, तो सबसे पहली बात तो यह है कि टीवी डिबेट देखना बंद करो। ये जो टीवी डिबेट्स होते हैं ना, ये देखना बंद करिए। हाँ, एक पार्टी के लोग कहेंगे हिंदुत्व तो खतरे में है, वो हिंदुओं को डराएंगे। एक पार्टी कहेगी इस्लाम खतरे में है, वो मुसलमानों को डराएगी। एक आदमी कहेगा आदिवासी खतरे में है, वो आदिवासियों को डराएगा। और इनका एकमात्र उद्देश्य है वोट लेना। दो दो कौड़ी के लोग जिनकी कोई आइडियोलॉजी नहीं। स्वामी प्रसाद मौर्य नाम का वो 2 कौड़ी का उत्तर प्रदेश का एक नेता, उसने कहा मैं रामचरितमानस की प्रतियां जलाऊंगा और अयोध्या में जाकर के रामचरितमानस की प्रतियां जलाऊंगा। इतने लात खा चुका है वो, फिर भी सुधर नहीं रहा है। हाँ, कांग्रेस ने लात मारा, बसपा में गया, बसपा ने लात मारा, भाजपा में आया, और भाजपा ने लात मारा, सपा में गया, और सपा ने लात मारा परसों, अब पता नहीं कहां जाएगा। ऐसे नकटे कुटहे लोग, 2-2 कौड़ी के लोग, ये लोग कहते हैं कि हम सनातन धर्म को खत्म कर देंगे। अरे 2-2 कौड़ी के लोगों, सनातन धर्म को खत्म करने के लिए तो पूरी कायनात एक हो गई थी। 800 साल मुगलों ने लूटा इस देश को, मगर सनातन धर्म को खत्म नहीं कर पाए। 200 साल अंग्रेजों ने शासन किया और सनातन धर्म को खत्म नहीं कर पाए। ये 2 कौड़ी के लोग कहते हैं हम सनातन धर्म को खत्म कर देंगे। जानते, धर्म के मार्ग पर चलिए। क्यों? क्योंकि धर्म की नैया लड़खड़ा तो सकती है मगर डूब नहीं सकती। याद रखिएगा। और धर्म के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति को एक ऐसा संबल होता है, एक ऐसा गजब का संबल होता है साहब। ऐसा नहीं कि आप लोग यहां कथा सुनने आए हैं ना, धर्म का कार्य है ना, यज्ञ में जाकर के परिक्रमा करते हैं, धर्म का कार्य है ना, है कि नहीं? यज्ञ में जाकर के यजमान बनते हैं ना, बने हैं कि नहीं बने? पहले ये बताइए। जरूर बनिए। डिप्टी सिंगल में इतना भव्यतम कार्यक्रम हो रहा है आपके नागपुर में, ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप यज्ञ के एक दिन के यजमान बनिए।
अगर आप अपने घर में इसी यज्ञ को कराना चाहें तो आपको 30 लाख रुपए लगेंगे। ऐसा संयोग मिला है, सौभाग्य मिला है। जाइए और जाकर के यज्ञ में प्रतिदिन आप लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में यजमान बनिए। इसका लाभ बता रहा हूं। इसका सबसे बड़ा लाभ यह है कि आपका तन पवित्र होगा, मन पवित्र होगा और धन पवित्र होगा। जितना पैसा आदमी होटल में खाना खाने के लिए जाता है ना, उतना बैरे को टिप दे देता है, लेकिन धर्म कार्य में लगाने में व्यक्ति संकोच करता है। ये नहीं करेंगे और ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप सब लोग यज्ञ भगवान में आहुति देंगे, यजमान बनेंगे। धर्म जो है ना, लोग पूछते हैं महाराज धर्म की क्या जरूरत है। हमने कहा बहुत जरूरत है साहब, बड़ी जरूरत है। धर्म हमको क्या देता है? धर्म हमको संबल देता है। क्या देता है? सहारा देता है। और इतना बड़ा सहारा देता है, WHO ने एक आर्टिकल लिखा था, जारी किया था, उसमें ये बात निकल करके सामने आई विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रेसिडेंट ने, कि सबसे ज्यादा आत्महत्या किस देश में होती है? सबसे ज्यादा आत्महत्याएं होती हैं नास्तिकों के देश में। जो लोग, जो देश नास्तिक है वहां, और जो देश आस्तिक है, जहां के लोग ईश्वर पर, भगवान पर, चाहे किसी भी नाम में भरोसा करते हो, वहां आत्महत्या का दर सबसे कम है। जानते हैं क्यों? क्योंकि वहां के लोग जानते हैं कि हॉस्पिटल के डॉक्टर के जवाब देने के बाद भी एक दरवाजा खुला रहता है, और उस दरवाजे को जब व्यक्ति खटखटाता है तो मौत के मुंह से बच करके संसार में वापस आ जाता है। ये आस्तिकता ही ये संबल देता है। इसीलिए आप लोगों ने टीवी में देखा होगा, है ना, डॉक्टर जब किसी का इलाज करता है और इलाज नहीं कर पाता, वो लाइलाज हो जाता है, तो वापस आता है और घर के लोगों से क्या कहता है कि अब इसको दवा की नहीं, किसकी जरूरत है? दुआ की जरूरत है ना। इसका मतलब क्या है? वो डॉक्टर भी जानता है कि वो भगवान नहीं है। वो डॉक्टर भी जानता है कि मैं एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट मात्र हूं, मैं संसार बनाने वाला नहीं हूं, संसार चलाने वाला नहीं हूं। क्यों? बोले विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली। मैं चुनौती से कहता हूं, आज तक किसी वैज्ञानिक ने आदमी बनाना तो दूर, एक बाल नहीं बना पाया अभी तक। दुनिया के किसी वैज्ञानिक ने एक बूंद खून नहीं बना पाया, दुनिया का कोई वैज्ञानिक। एक बूंद पानी नहीं बना पाया, दुनिया का कोई वैज्ञानिक। और 1 इंच की मिट्टी नहीं बना पाया, दुनिया का कोई भी वैज्ञानिक। तो दुनिया भगवान के चलाने से चल रही है, और धर्म के मार्ग पर जब व्यक्ति चलता है तो उसको संबल होता है। किसका? परमात्मा का संबल होता है। और परमात्मा का संबल होता है तो उस अदृश्य संबल के बल पर बड़ी से बड़ी कठिनाइयों को वो पार कर लेता है। इसलिए धर्म के मार्ग पर चलिए, धर्म से जुड़े रहिए, यज्ञ का तन मन धन से सहयोग करिए, ताकि इससे भी और भव्य कार्यक्रम आने वाले वर्षों में आपके यहाँ होता रहे। आइए 2 बार भगवान का नाम बड़े प्रेम से लें। हर राम 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 राजा राम राम राम, हर राम 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 राजा राम राम राम, सिया राम राम राम, सिया राम राम राम, सीता राम राम राम, हर राम राम राम, हरे राम राम राम, हरे राम राम राम, राजा राम राम राम, हरे राम राम राम, राजा राम राम राम, हरे राम राम राम, गाइए राम राम राम, सिया राम राम राम, सीता राम राम राम, सिया राम राम राम, सीता राम राम राम, सिया राम राम
इस मन के मंदिर में प्रभु का हुआ बसेरा, प्रभु का हुआ बसेरा। अब तो इस मन के मंदिर में प्रभु का हुआ बसेरा, प्रभु का हुआ बसेरा। अब तो इस मन के मंदिर में प्रभु का हुआ बसेरा, प्रभु का हुआ बसेरा। अब तो इस मन के मंदिर में प्रभु का हुआ बसेरा, प्रभु का हुआ बसेरा। मगन हुआ मन मेरा छूटा जन्म जन्म का फेरा, जन्म जन्म का फेरा। मगन हुआ मन मेरा छूटा जन्म जन्म का फेरा, जन्म जन्म का फेरा। मन के सुने आंगन में अब, मन के सुने आंगन में अब, मन के सुने आंगन में अब आ जाओ घनश्याम। हरे राम 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 राजा राम राम राम, हरे राम 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 राजा राम राम, सिया राम राम राम, सिया राम राम राम, सिया राम राम राम, सीता राम राम राम। जय हो, जय जय। थोड़ा तबला बढ़ाना भाई। हरि बोल। जहर का प्याला पी गई मीरा होकर प्रेम दीवानी, होकर प्रेम दीवानी। जहर का प्याला पी गई मीरा होकर प्रेम दीवानी, होकर प्रेम दीवानी। जहर का प्याला पी गई मीरा हो गई प्रेम दीवानी, हो गई प्रेम दीवानी। जहर का प्याला पी गई मीरा हो गई प्रेम दीवानी, हो गई प्रेम दीवानी। पग में घुंघरू बांध के जोगन झूम रही मस्तानी, झूम रही मस्तानी। पग में घुंघरू बांध के जोगन झूम रही मस्तानी, झूम रही मस्तानी। नाचे छम छम मस्त दीवानी, नाचे छम छम मस्त दीवानी, नाचे छम छम मस्त दीवानी, नाचे छम छम मस्त दीवानी। पी कर ऐसा जाम, हरे राम 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 राजा राम राम राम, हरे राम 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 राजा राम राम। सिया राम राम राम, सिया राम राम राम, सिया राम राम राम, सीता राम राम।
काया झूठी माया झूठा ये संसार, झूठा ये संसार, झूठी काया झूठी माया झूठा ये संसार, झूठा ये संसार, झूठ कपट से भरा हुआ इस दुनिया के व्यापार, दुनिया के व्यापार, झूठ कपट से भरा हुआ ये दुनिया के व्यापार, दुनिया के व्यापार, झूठों की इस बस्ती में, झूठों की इस बस्ती में एक साच है तेरा नाम, हरे रामा हरे रामा रामा राम राजा राम राम राम, हरे रामा रामा राम राजा राम राम राम, राम सिया रामा राम राम सीता राम राम राम, सिया रामा राम राम सीता राम राम राम, हरे रामा राम राम राजा राम राम राम, हरे रामा राम राम सीता सिया राम 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 सीता राम राम राम, सिया राम राम राम। सब लोग ताली बजा गाए थे, हरे रामा रामा राम राजा राम राम राम, हरे रामा रामा राम राजा राम राम, सिया रामा रामा राम सीता राम राम राम, सिया रामा रामा राम सीता राम राम राम, हरे रामा रामा राम राजा राम राम राम, हरे रामा रामा राम राजा ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः। बोलो उद्भावन भगवान की जय हो। वंदे वंदन तुष्ट मानस मतिम प्रेम प्रियम प्रेमदम, भगवान वेद व्यास कहते हैं कि हमारे भगवान शंकर वंदे वंदन तुष्ट मानस मति प्रेम प्रियम प्रेमदम, एक बार हाथ जोड़ करके प्रणाम कर देने मात्र से ही, वंदना कर देने मात्र से ही हमारे भूत भावन भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। उनका नाम है आशुतोष। आस माने जल्दी और तोष माने प्रसन्न होने वाला। आपने वो कथा सुनी है ना, श्रीमद् भागवत और शिव महापुराण दोनों में वो कथा आती है। बृकासुर नाम का एक राक्षस था, शकुनी का बेटा। एक दिन नारद बाबा से मिला और नारद बाबा से मिलकर के उसने पूछा, कहा कि महाराज सबसे जल्दी कौन सा देवता प्रसन्न होता है? सबसे बड़ा देवता कौन? त्रिष्टुधीशेषु को महान।
और सबसे जल्दी कौन देवता प्रसन्न होता है? नारद बाबा ने कहा सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाले देवता हैं हमारे भोलेनाथ। क्यों? बोले वरदान विभाग के विभागाध्यक्ष है। कैसे? इतनी जल्दी प्रसन्न होते हैं कि एप्लीकेशन को पढ़ते बाद में है, मंजूरी पहले दे दिए रहते। एप्लीकेशन पढ़ते बाद में है और साइन करके मंजूर पहले कर ले, ऐसे देवता है। इसी चक्कर में हमारे भोले बाबा कभी कभी ततः आप सुसंकटम, स्वयं संकट में पड़ जाते हैं। वृकासुर नाम का एक राक्षस पूछा, कहा महाराज जल्दी कौन देवता प्रसन्न होता है? बोले शंकर जी। चला गया तपस्या करने और 3 ही दिन तपस्या किया, बम 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 कह के। भोले बाबा सामने आके खड़े हो गए। बोले बेटा वरम ब्रूहि, वरदान मांग ले। उसने कहा महाराज जो मैं मांगूंगा वो आप देंगे? बोले कहा कि बेटा वरदान विभाग का विभागाध्यक्ष नियुक्त किया है भगवान ने मुझे, जो मांगे मैं वही दे दूंगा। राक्षस लोग भी बड़े गणितबाज होते हैं, उनसे ज्यादा बड़ी स्ट्रेटजी कोई नहीं बना सकता। कथानक आप सबको पता है। उसने कहा महाराज बस यही वरदान दे दो, मैं जिसके मूड में हाथ धर दूं भस्म हो जाए, जिसके सिर पर हाथ रख दूं वो भस्म हो जाए। अच्छा शंकर जी को सोचना था ना कि दूं कि ना दूं, नहीं सोचा और कहा बेटा तथास्तु, जा तू जिसके सिर पे हाथ रखेगा वो जल करके भस्म हो जाएगा। ओके मैं जाऊं? शंकर जी खड़े थे, आ गई महाराज मेरे हाथ में शक्ति? राक्षस ने पूछा। बोले हाँ। तो आगे चला शंकर जी की ओर धीरे धीरे। शंकर जी ने अपनी ओर आते हुए जब देखा तो पूछा बेटा मेरे लाल इधर काहे सरक रहा है? उसने कहा सरकार टेस्ट भी तो करना पड़ेगा, टेस्ट भी तो करना पड़ेगा। मेरे हाथ में टेम्परेचर है कि नहीं, करंट है कि नहीं, ये टेस्ट तो करना पड़ेगा। तो कैसे टेस्ट करोगे? राक्षस ने कहा तोरे मुंह में हाथ लमड़ा टेस्ट करियो महाराज, आप ही के सिर पे हाथ रखूंगा। शंकर जी ने कहा बेटा वरदान मैंने दिया है मेरे लाल, मुझे काहे भस्म करने पर तुला है? अरे किसी और के मुंह में जाकर के टेस्ट करना। उसने कहा महाराज इलेक्ट्रिक की दुकान पे आप जाओ और जाकर के बल्ब खरीदोगे तो जो दुकानदार है वो कहेगा भैया बल्ब को यहीं से टेस्ट करके ले जाओ, वरना आदमी इतना बेईमान है कि साबुत बल्ब ले आता है, फ्यूज को खोखा में भर के वापस कर देता है। फ्यूज था करता है ना। जिस दुकान से आप मोबाइल लेंगे वो अपने दुकान में चालू करके दिखाएगा काम कर रहा है या नहीं। जिस दुकान में आप बल्ब लेंगे वो अपने ही दुकान से दिखाएगा कि इसमें करंट है कि नहीं, काम कर रहा है कि नहीं, वो अपने हाथ से दिखाएगा अपने घर से। तो बोले वरदान मुझे आपके दुकान में मिला है ना? हाँ तो टेस्ट भी तो आप ही की खोपड़ी पे करूंगा ना महाराज। अब चला भगवान शंकर को भस्म करने, तो आगे आगे भगवान शंकर भाग रहे हैं और पीछे पीछे ये भाग रहा है। भगवान शंकर सारे संसार में घूमे, कहे कि भैया कोई तो मुझको शरण दे दो, कोई तो मुझको शरण दे दो। किसी ने शरण नहीं दिया। किसी ने जब शरण नहीं दिया भगवान नारायण की याद आई और भगवान नारायण को पुकारा। शुरू में जैसा था वैसा करूं भाई। वो कहां चले गए ऑपरेटर जी? भगवान नारायण को पुकारा और पुकार करके कहा कि प्रभु मेरा दुख दूर करो, मेरा दुख दूर करो। क्यों? बोले राक्षस मुझको भस्म करने आ रहा है। जैसे ही भगवान शंकर ने भगवान विष्णु को पुकारा, भगवान विष्णु प्रकट हो गए। उन्होंने कहा आप तो चले जाओ, मैं राक्षस को हैंडल करता हूं। आगे आगे शंकर जी भागे, बीच में भगवान विष्णु आए, उधर से राक्षस आया वृकासुर। भगवान विष्णु ने कहा और भाई वृकासुर कहां घूम रहे हो, कहां भाग रहे हो? वृकासुर ने कहा मैं जानता हूं तू मुझको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए आया है, मुझे अच्छी तरह से पता है, पर तेरी दाल यहां नहीं गलने वाली। तो मैं शंकर को भस्म करने आया हूं। उसने वरदान दिया है जिसके मूड पर हाथ रख दूंगा वो भस्म हो जाएगा। भगवान विष्णु ने कहा तुम इतने इंटेलिजेंट पढ़े लिखे आदमी हो करके कहां गंजहा भंगा चक्कर में पड़ गए?
ये दो फूंक मार के गांजा पीने वाला, भांग खाने वाला कब क्या बोल दे पता ही नहीं चलता। पता चलता है आदमी नशे में क्या बोल देता है, कुछ पता होता है? हमारे छत्तीसगढ़ में कोरोना टाइम में दारू की भट्टी बंद थी, और जिस दिन भट्टी खुली, मेरे खेत में काम करने वाला एक मजदूर आया, मैं दरवाजे पर खड़ा था, मोटरसाइकिल में आया और ऐसे सिंदूर का टीका लगाया हुआ था और लड़खड़ाते हुए आकर के कहा, गुरुदेव मुझको आशीर्वाद दे दो। मैंने कहा कहां जा रहा है मेरे लाल, किस काम के लिए आशीर्वाद दे दो? बोले आप मुझको आशीर्वाद दो, मैं आक्रमण करने जा रहा हूं। मैंने कहा कहां? बोले चाइना पर आक्रमण करूंगा। मैंने कहा क्यों? वहां अमेरिका नहीं कर पा रहा, रसिया नहीं कर पा रहा है, तू काहे चाइना पे आक्रमण करेगा? कहा गुरुदेव चाइना ने ही भारत में कोरोना का वायरस फैलाया था, आप मुझको आशीर्वाद दो कि मैं चाइना पे आक्रमण करूं और जीत करके लौटूं। मैंने भी कहा विजयी भव वत्स, विजयी भव। अपना टूटा मोटरसाइकिल में गया और 6 किलोमीटर जा करके नरवन गिर के हाथ पैर तोड़वा के आ गया था। आने के बाद जब उसके पैर टूट गए, मैं हॉस्पिटल में देखने गया। मैंने कहा बेटा क्या हाल चाल चाइना का, नक्शा में बाकी है कि नहीं? हाँ, यहीं से मिसाइल मारे थे कि अंदर घुस के आक्रमण किए थे? उसने कहा महाराज नशा में रहे हो महाराज, 1.5 बोतल पी डर रहे हो, 3 नशा है। भगवान विष्णु ने कहा कहां चक्कर पड़े हो यार बृकासुर, इसके ये गांजा भांग पीने वाला आदमी 2 पैग मार के 2 फूंक मार के कुछ भी बोल देता है। बोले नहीं, शंकर ने मुझको वरदान दिया है कि मैं जिसके सिर पे हाथ रखूंगा वो भस्म हो जाएगा। भगवान विष्णु ने कहा तो भागने की क्या जरूरत, तो टेस्ट कर लो। उसने कहा कैसे? बोले अपने सिर पे हाथ रख के देख लो। बृकासुर ने कहा मेरा नाम बृकासुर है, मैं अरविंद केजरीवाल का चेला नहीं हूं जो मूल पे हाथ रख लूं। भगवान ने कहा यार एक काम कर लो, दूर से चेक कर लो। कैसे? हाथ में कोई जलेगा और कोई चीज कोई वस्तु जलती तब है जब आग हो। बोले हाँ, और आग जहां पर होती है वहां आंच आती है। बोले हाँ, तो एक काम करो ऐसे करके हाथ उठाओ। उसने हाथ उठाया, भगवान ने पूछा कुछ तापमान महसूस हो रहा है, कुछ उष्णता प्रतीत हो रही है? कहा नहीं हो रही है, थोड़ा और डाउन करो। अब कुछ टेम्परेचर फील हो रहा है? नहीं हो रहा है। और थोड़ा नजदीक करो, अब कुछ गरम गरम पता चल रहा है? यार बिल्कुल पता नहीं चल रहा है। जैसे जैसे हाथ डाउन करता था शंकर जी पर, उसका यकीन खत्म होता जाता था। और भगवान विष्णु मजे लेके चारों भाषाओं में पूछ रहे थे, कुछ गरम गरम पता चल रहा है? हिंदी में पूछा, नहीं चल रहा। थोड़ा डाउन करो, इतना नीचे किया। संस्कृत में पूछा, अब कुछ उष्णता प्रतीत हो रही है? बोले बिल्कुल नहीं हो रही है। थोड़ा और डाउन करो, इतना किया, अब कुछ टेम्परेचर फील हो रहा है? अंग्रेजी में। बोले नहीं हो रहा है। भगवान विष्णु ने कहा और थोड़ा तरी डहर लाओ, हाथ को लाया। कहा अब कुछ तात तात जना रहा है, तात तात जना रहा है? बोले बिल्कुल ले नहीं जना रहा है। अरे कुछ नहीं है, हाथ में गरम गरम जनाती जगर आगी रहती, हाथ रखो मुंह में, और जैसे ही हाथ रखा वैसे ही जल करके भस्म हो गया। बोलो शंकर भगवान की। वो हाथ में खर स्टो लगे है जो आंच दिखा है। क्यों भाई? वो तो इंडक्शन वाला काम था। इंडक्शन को ऐसे छुओगे तो आंच पता नहीं चलता, मगर कुकर में पानी उबलने लगता। ये है हमारे भगवान शंकर। इसलिए भगवान शंकर को कहा गया माताओं आशुतोष, कि आशुतोष तुम अवधर दानी, आरती हरहु दीन जन जानी। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। ओ आशुतोष तुम अवधर दानी, आरती हरहु दीन जन जानी।
आशुतोष तुम अवधर दानी, आशुतोष तुम अवधर दानी, आशुतोष तुम अवधर दानी, आशुतोष तुम अवधर दानी, आशुतोष तुम अवधर दानी। आरती हरऊ दीन जन जानी, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। भगवान शिव का नाम आशुतोष। भगवान शिव का विवाह 2 बार, एक बार भगवती सती से, वैसे तो अन्यान्य कथाएं बहुत सारी हैं, गंगा जी से बहुत सारी बातें हैं। आज भगवान शिव और भगवती पार्वती का विवाह होना। मैंने कल निवेदन किया कि दक्ष प्रजापति ने मां भगवती जगदम्बा की आराधना की और आराधना करके कहा कि मां मुझे बेटी के रूप में आप चाहिए। कहा बेटा क्यों नहीं, बेटा क्यों नहीं? बोले इस संसार में सबसे ज्यादा दुखी तो बेटे वाले हैं। हो कि नहीं हो भाई? ईमानदारी से बताना, आपसे आपका बेटा प्रेम ज्यादा करता है कि बेटी ज्यादा प्यार करती है? हर घर में रोज ये मंजर देखने को मिलता है, किसी का एक बेटा हो और एक बेटी हो, बाप की तबीयत खराब हो, मां की तबीयत खराब हो, 4 फुट की दूरी पर दूसरे कमरे में बेटा रहता है, बाप खांसते रहता है रात भर, बेटा आकर के नहीं पूछता कि तुम्हारी तबीयत कैसी है, पूछता है? बेटी 1000 किलोमीटर दूर में भी हो, दिल्ली में ना, वहां से दिन में 6 बार फोन करके पूछती है कि नहीं पूछती है? तो काहे बेटे के लिए इतना व्यामोह में पड़े हुए हो? भगवान से मांगो, बेटी मांगो। और मैंने निवेदन किया ना कल, लोग कहते हैं महाराज बेटा रहेगा तो मुक्ति मिलेगी। कैसे मुक्ति मिलेगी? मरे के बाद पिंडा पर आएगा, जियत में डंडा पर आ रहा है। आज का बेटा जियत में डंडा पर आ रहा है, मरने के बाद पिंडा पर आएगा और उसके पिंडा से तुम स्वर्ग जाओगे। इस चक्कर में ना पड़ो। लोगों ने कहा एक व्यक्ति ने मुझसे कहा कि महाराज मेरा कोई बेटा नहीं है, 2 बेटियां हैं, मुझको मुक्ति मिलेगी कि नहीं? मैंने कहा निश्चित मिलेगी। बोले बेटा तो नहीं है, मरने के बाद क्रिया कौन करेगा? मैंने कहा बेटा और बेटी में एक ही अंतर है। क्या? बेटा मरने के बाद मुक्ति देता है, जब पिंडदान करता है तब। बेटी आपको जीते जी मुक्ति देती है, जब जैसे ही आप बेटी का कन्यादान करते हैं वैसे ही भवसागर से आपको मोक्ष मिल जाता है, आपके मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। इसलिए बेटा नहीं, बेटी मांगिए भगवान से। हाँ, क्योंकि बेटी रहेगी ना जन्म भर प्रेम करेगी, और बेटा रहेगा प्रेम बेटा भी करता है, ऐसा नहीं। सर विलियम शेक्सपियर ने लिखा है कहीं पर कि सन इज सन टिल मैरिज बट डॉटर इज डॉटर टिल डेथ, है ना? बेटा तब ही तक बेटा है जब तक छम छम करती उसकी महालक्ष्मी मैडम नहीं आ जाती। हाँ, और बेटी तब तक बेटी रहती है जब तक वो चिता में नहीं चढ़ जाती। बेटा प्रेम करता है सिर्फ 21 साल तक, जैसे ही उसकी बीवी आती है मां बाप को छोड़ देता है। हाँ,
एक लड़के की शादी हुई, उसने माँ बाप को छोड़ दिया। मैंने उससे पूछा, कहा तुमने माँ बाप को काहे छोड़ दिया रे? कहा गुरुजी समानता का अधिकार होना चाहिए। कैसे? मेरी बीवी जब शादी करके मेरे घर में आई तो उसने मेरे लिए अपनी माँ को छोड़ दिया, बाप को छोड़ दिया, परिवार को छोड़ दिया, तो मैंने भी कहा मैं भी तेरे लिए अपनी माँ को छोड़ दूंगा, बाप को छोड़ दूंगा और परिवार को छोड़ दूंगा। यही कर रहे हैं ना आजकल के बेटे। हाँ, इसलिए बेटा नहीं बेटी मांगिए। दक्ष प्रजापति ने भगवान से बेटी मांगा और बेटी सती जी से भगवान शंकर का विवाह हुआ। सती ने नंदा व्रत किया, तप किया और शिव जी को प्रसन्न किया। देवताओं ने कहा, शिव जी से कहा कि महाराज विवाह कर लो। शंकर जी ने कहा कर तो लूं पर किससे? बोले दक्ष की बेटी सती से। भगवान कहते हैं, या में तेज समर्था ही गृहीतुम स्याद विभाग स ताम निदेश भार्यार्थे योगिनी काम रूपिणी। मैं विवाह तो करूंगा पर कैसी लड़की से? जो मेरे तेज को धारण करने में समर्थ हो और दो विशेषताएं हो उसमें, वह योगिनी भी हो और काम रूपिणी भी हो। और भगवती सती के सामने प्रकट हुए भगवान। सती जी ने कहा कि प्रभु मुझसे विवाह कर लो। भगवान शंकर ने कहा मेरी दो शर्त है। क्या? योग युक्ते मयि तथा योगिन्येव भविष्यति, कामासक्ते मयि तथा कामिन्येव भविष्यति। पत्नी कौन? भगवान शंकर ने कहा जब मैं योग युक्त रहूं तो वो योगिनी रहे और मैं कामासक्त रहूं तो कामिनी रहे। इन दोनों भूमिकाओं का जो सम्यक प्रकार से निर्वहन करे मैं उसके साथ विवाह करूंगा। सती जी ने शर्त स्वीकार किया। पत्नी के दोनों रूप हैं, वह योगिनी भी है और वो कामिनी भी है। भगवान ने दूसरी बात कही कि तथाप्येकम पणत में त्वम शृणु ब्रह्मन् च माम प्रति अविश्वासो मदुक्ते तेन मया चेत्यक्त्या भविष्यति। जिस दिन तुम मेरे वचनों पर विश्वास करना छोड़ दोगी उसी दिन मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, तुम्हारा परित्याग कर दूंगा। देखो भाई, कथा ना इतिहास सुनाने के लिए नहीं होता है ना, इतिहास सुनाने के लिए नहीं होता। कथा किस लिए होती है? हम अपने धर्म को जाने, अपनी संस्कृति को जाने, इसलिए कथा होती है। पति और पत्नी का संबंध संसार में सबसे मधुर संबंध किसका है? पति और पत्नी का। और एक निवेदन करूं, बाप का संबंध, भाई का संबंध, बहन का संबंध, पुत्र का संबंध, गोत्र का संबंध जानते हैं, ये खून से जुड़ा हुआ है। लेकिन पति और पत्नी का संबंध केवल और केवल विश्वास के बंधन से जुड़ा हुआ है। जिस दिन पत्नी को पति पर अविश्वास हो जाए अथवा पति को पत्नी पर अविश्वास हो जाए, संबंध मुर्दा हो जाता है। इसलिए पति पर पत्नी को 100% विश्वास हो और पत्नी को पति पर 100% विश्वास रहना चाहिए, तब ही वो विवाह है। विवाह दो खानदान का मिलन नहीं, दो दिलों का मिलन है साहब, ये है विवाह। और कथा इसलिए कही जाती है ताकि बार बार हम अपनी संस्कृति को जाने, अपने संस्कार को जाने। सत्यानाश करके रखा है टीवी चैनलों ने। हमारे देश का सत्यानाश किसने किया? टीवी चैनल्स ने, फिल्मों ने। हम सब जानते हैं, केवल अपनी संस्कृति नहीं जानते। ये जितनी माताएं बैठी हैं, हाँ, नागपुर डिप्टी सिंगल की जनसंख्या उतनी ही होगी क्या जितने लोग यहां बैठे हैं? ज्यादा होगी ना? तो ज्यादा लोग क्या कर रहे होंगे? बोले बाकी लोग टीवी देख रहे होंगे, है ना। और क्या देख रहे होंगे? सास बहू वाला सीरियल। और सत्यानाश किया सास बहू वाले सीरियल ने, क्योंकि सारे सीरियल संचालक जी इन्हीं लोगों के लिए बनते हैं। सास भी कभी बहू थी, इन्हीं लोगों के लिए।
हाँ, 100 दिन सास के इन्हीं के लिए, सास बिना ससुराल इन्हीं के लिए, छोटी बहू, मंझली बहू, बड़की बहू, बालिका बधू, पता नहीं क्या क्या बधू, दिया उबाती हम, जोधा अकबर, सब इनके लिए। सारे सीरियल आप ही लोगों के लिए बने हैं, है ना। हमारे लिए एक भी सीरियल किसी डायरेक्टर ने नहीं बनाया, इनके लिए बना दिया अजीत भैया। सास भी कभी बहू थी, बना दिया। हम लोगों के लिए किसी ने बनाया? ससुरा भी कभी दमान था। जब सास कभी बहू थी तो ससुरा भी कभी न कभी तो दमान रहा होगा, लेकिन किसी डायरेक्टर ने बनाया ससुरा कभी दमान था? कभी नहीं बनाया। और इन टीवी चैनल्स ने ऐसा सत्यानाश किया है। मैं एक निवेदन करूं आप लोगों से, मैं एक प्रश्न पूछता हूं, उसका जो भी जवाब देगा उसको बहुत सारा इनाम दूंगा मैं। बताएंगे ना? हाँ। अभिषेक बच्चन के पिताजी का क्या नाम है? किसको किसको पता है? हाथ उठाइए। वेरी गुड। हाँ, अभिषेक बच्चन के पापा का क्या नाम है? हाथ उठाइए, इनाम दूंगा मैं। सबको पता है ना? सब बता रहे हैं अमिताभ बच्चन, अमिताभ बच्चन, अमिताभ बच्चन। पता है ना? अच्छा, एक प्रश्न का जवाब और दे दीजिए, फिर इनाम दूंगा मैं। हाँ, कैमरामैन भाई साहब फोकस करना ना। अभी तो अभिषेक बच्चन के पापा के लिए सब लोगों ने हाथ उठाया। अमिताभ बच्चन, अमिताभ बच्चन। राम जी के पिताजी का नाम जानते हैं ना? दशरथ जी, है ना। दशरथ जी की माता का क्या नाम था? कितने लोग जानते हैं? हाथ उठाइए। नहीं, मोबाइल गूगल ना खोलिए। एक भी आदमी हाथ उठाए? वाह, धन्य है। पूरी सभा में केवल एक व्यक्ति है जिन्होंने हाथ उठाया। हाँ, भाई साहब के लिए जोरदार ताली बजाएं। बताओ, 800 साल संघर्ष किया, 500 साल गुलामी की बेड़ियां काट करके राम जी का मंदिर बना है ना। राम जी की दादी का नाम किसी को हम में से पता नहीं है, तो हमको शर्म आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? दो इनाम चाहिए। सब लोग ऐसे खड़े हो गए थे, अब बस हाथ उठाने की देर है। हाँ, मैं यहाँ केबीसी खिलवा रहा हूं, जो 7 करोड़ इनाम दूंगा आप लोगों को। हाँ, कंप्यूटर जी पर आपका सवाल आएगा। ये अंतर है साहब, सबको सबका पता है। अभिषेक बच्चन के पापा का नाम अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन की माता का नाम जया बच्चन, अभिषेक बच्चन की बीबी का नाम ऐश्वर्या राय बच्चन, अभिषेक बच्चन की बेटी का नाम आराध्या बच्चन, अभिषेक बच्चन की सास का नाम वृंदा राय। सबको पता है ना। लेकिन राम जी की दादी का नाम किसी को पता नहीं, एक व्यक्ति को, 1-2 लोगों को छोड़ करके। तो शर्म आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? हम लोगों को आनी चाहिए ना। इसीलिए कथा है माताओं, ताकि आपको बार बार याद दिलाया जाए, है ना। निवेदन कर रहा था, भगवान शंकर कहते हैं, उन्होंने कहा कि तथाप्येकम पणम में तुम शृणु ब्रह्मंस माम प्रति अविश्वासो मधुक्ते तेन मया त्यक्त्वा भविष्यति। जिस दिन मेरी पत्नी मेरे वचनों पर अविश्वास कर लेगी, मैं उसी दिन अपनी पत्नी का परित्याग कर दूंगा। और भगवान शंकर और भगवती सती का आनंद पूर्वक विवाह संपन्न हुआ। बोलो भूत भावन भगवान की जय हो। और भगवती सती अपने पति को भगवान मान करके और सेवा करने लगी। नारी का धर्म क्या है कि एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा।
एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति प्रद प्रेमा। अपने पति को ईश्वर मान करके और जो सेवा करे हर वह नारी सती नारी है कि नहीं माता? यही हमारी संस्कृति है और हमें अपनी संस्कृति को इसी प्रकार से सहेज के रखना है। बोलो शिव शक्ति भगवान की। एक प्यारा सा भजन आप हमारे भाई आकाश से सुने, फिर आगे की चर्चा निवेदन करूंगा। यादव जी, मेरे भोले शंकर का सहारा न होता, अगर भोले शंकर का सहारा न होता तो दुनिया में कोई हमारा न होता, तो दुनिया में कोई हमारा न होता। अगर भोले शंकर का सहारा न होता, अगर भोले शंकर का सहारा न होता तो दुनिया में कोई हमारा न होता, तो दुनिया में कोई हमारा न होता। जब से मिली है दया हमको इनकी, जब से मिली है दया हमको इनकी, तो राहें बदल दी मेरी जिंदगी की, तो राहें बदल दी मेरी जिंदगी की। नज़रे करम का इशारा न होता, नज़रे करम का
जा रहे हैं, इन्हीं के सहारे जिए जा रहे हैं। नाम का अमृत पिए जा रहे हैं, नाम का अमृत पिए जा रहे हैं। मेरा बिगड़ा जीवन को सवारा होता, मेरा बिगड़ा जीवन को सवारा होता, तो दुनिया में कोई हमारा होता, तो दुनिया में कोई हमारा न होता। अगर भोल शंकर का सहारा न होता, अगर भोल शंकर का सहारा न होता, तो दुनिया में कोई हमारा, तो दुनिया में कोई हमारा न होता। हरि बोल। जय हो। कोई नहीं था दुनिया में अपना, कोई नहीं था दुनिया में अपना। बाबा से मिलना लगता है सपना, भोले से मिलना लगता है सपना। भोले ने हमको पुकारा न होता, बाबा ने हमको पुकारा न होता, तो दुनिया में कोई हमारा न होता, तो दुनिया में कोई हमारा न होता, तो दुनिया में कोई हमारा न होता। अगर भोल शंकर का सहारा न होता, अगर भोल शंकर का सहारा न होता, तो दुनिया में कोई हमारा न होता, तो दुनिया में कोई हमारा न होता। बोली शंकर भगवान की जय। भगवान शिव और भगवती सती सती आज भी कोई स्त्री पतिव्रता होती है तो उसको उपाधि दी जाती है किस चीज की? ये कैसी नारी है? कहते हैं सती नारी है ना। अंतर क्या है? दुनिया की नारी अपने पति को परमेश्वर बनाती है, लेकिन सती ने परमेश्वर को ही पति बना लिया था, है ना। दक्ष की बेटी और भगवान शंकर के घर पति चाहे जैसा भी हो, हमारा धर्मशास्त्र ये कहता है कि पति चाहे जैसा भी हो, जिस परिस्थिति में हो, पत्नी को वहां पर गुजारा करना चाहिए प्रेम से। राजा की बेटी है सती, मगर भगवान शंकर के पास कुछ भी नहीं, और न कोई परिवार, न सास है, न देवरानी है, न जेठानी है। वो काका कहते हैं एक ठनाऊ का सास होते, एक तो हो गया सास है, डेढ़ सास काकी सास नहीं, पति के छोटे बहनी ननंद कथियों बड़े ले वारे डेढ़ सास। ये सबसे सास कम खतरनाक होते, सबसे खतरनाक डेढ़ सास होते। सास से भी आधा नंबर ज्यादा वाले डेढ़ सास, कोई नहीं घर में ना। और
पहले जब कोई लड़की की शादी होती थी वो सोचती थी कि मैं भरे पूरे परिवार में जाऊं। आजकल किसी लड़की की शादी होती है ना, वो सोचती है भगवान ऐसे घर में भेजना जिस घर में सास ना हो, सास बिना ससुराल सीरियल का प्रभाव है, ऐसे घर में भेजना जहां पर सास ना हो। एक लड़की की शादी होने वाली थी, हमने पूछा लड़का कैसा चाहिए, उसने बताया, ससुराल कैसा चाहिए उसने बताया। हमने पूछा सास कैसी चाहिए, उसने कहा सास हो मगर फोटो फ्रेम में हो, माला चढ़ा हुआ, जिंदा सास नहीं चाहिए। क्यों? उसका कारण है माताओं, पहले के सास ने ना बहुओं को बहुत सताया है। पहले जमाने में ये जितनी सासें थीं, सास का मतलब जानती हो, एक सताई हुई बहू ने कहा जो बहू को चैन की ना लेने दे सांस, उसी को कहते हैं सास। हमारे गांव में एक आदमी की शादी, लड़के की शादी हुई, बहू आई, सास बड़ी खुर्राट थी, उसने कहा बहू पर कमांड करना है। पहले दिन बहू को बुलाया, बोले बहू इधर आ, आई, बोले पैर दबा, दबाया। दूसरे दिन आई, कहा हाथ दबा, दबा दिया। तीसरे दिन बुलाई, कहा सर दबा, दबा दिया। चौथे दिन नहीं बुलाई, बहू जबरदस्ती पहुंच गई, बोले हाथ पैर तो दबा दिया, अब काहे आई, बोले गर्दन दबाना बाकी है, एक ही बार दबा दूं, रोज रोज दबाने से निजात मिल जाए। भगवती सती अपने भगवान भोलेनाथ के साथ आनंद पूर्वक निवास कर रही है। एक दिन शादी जब होती है तो आजकल एक नियम है ना, लड़के लड़की कहां जाते हैं, हनीमून कहते हैं आजकल उसको, अंग्रेजी सभ्यता है, हनीमून में जाते हैं, पति पत्नी कहीं घूमने जाते हैं। सती जी ने कहा कि प्रभु विवाह करके आपके घर आई हूं, कहीं घुमाने नहीं ले जाएंगे? बोले जरूर ले जाएंगे। रहते कहाँ शंकर जी? उत्तर में, हिमालय में। बोले जाना कहाँ है? बोले साउथ इंडिया में। कहाँ? समंदर के किनारे। और ले गए अपनी पत्नी को। एक बार त्रेता जुगमाही, शंभु गए कुंभज सिपाही, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। बोले महाराज कहाँ जा रहे हैं? पिकनिक मनाने? बोले नहीं, तो कथा सुनने, सत्संग करने। विवाह हो, विवाह का आधार धर्म है, अधर्म नहीं। पत्नी को लेकर के भगवान शंकर गए कुंभज ऋषि अगस्त के पास, वहां पर कथा सुनाई। भगवती सती ने ध्यान से कथा नहीं सुनी। वापस जब आने लगे तो एक घटना हो गई। सीता रूपाम सतीम दृष्टवा। यार तान पूरा नहीं चालू है का? मुझ तक आवाज नहीं आ रही। सीता रूपाम सतीम दृष्टवा जपन्नाम शिवेति च, विहस्य तत्प्रविज्ञाय नत्वा वोच द्रघुद्वः। भगवान शंकर और सती जी आ रहे हैं। सती जी कथा में तो गई हैं मगर कथा में ध्यान नहीं। शंकर जी आ रहे हैं, आगे आगे शिव जी जा आ रहे हैं और पीछे पीछे भगवती सती, और सामने से भगवान राम रोते हुए जा रहे हैं। कैसे रो रहे हैं कि पूछत चले लतात रूपाती, पूछत चले लतात रूपाती। भगवान राम की पत्नी सीता का रावण ने हरण कर लिया और भगवान राम रोते हुए जा रहे हैं। और कैसे रो रहे हैं? पेड़ों से अपनी पत्नी का पता पूछ रहे हैं, वृक्षों से पता पूछ रहे हैं, लताओं से पता पूछ रहे हैं कि तुम देखी सीता मृगनैनी, एक मृग है मधुकर श्रेणी। भगवान राम, भगवती सीता को रावण ने हरण कर लिया और दंडक वन में भगवान राम रोते बिलखते घूम रहे हैं। याद रखना, मैंने निवेदन किया था ना, भगवान राम का चरित्र पढ़े आप रामायण में। राम के पिता मर गए मगर राम का
मानसिक संतुलन नहीं बिगड़ा, माँ छूट गई राम का मानसिक संतुलन नहीं बिगड़ा, भाई छूट गए परिवार छूट गया, भाई मृत्यु सैया पर है पर भगवान राम का मानसिक संतुलन नहीं बिगड़ा। लेकिन जैसे ही पत्नी दूर होती है भगवान श्री राम का मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है, पागलपन आ जाता है राम जी में। क्योंकि एक स्वस्थ आदमी पता पूछता है तो किसी इंसान से पूछता है। भगवान राम कि पूछत चले लता तरुपाती, पूछत चले लता तरुपाती। पेड़ों से पता पूछ रहे हैं, पागल हो गए भगवान। और इस कदर पागल हो गए भगवान, हनुमान नाटक में पढ़िएगा, भगवान राम आगे आगे दौड़ रहे हैं, पीछे पीछे लक्ष्मण जी, और लक्ष्मण जी ने कहा भैया रुको, और भगवान पागल हो गए। लक्ष्मण जी सामने खड़े, राम को पूछना पड़ता है के यूयम बदनाथ नाथ के मिदम दासोस्मि ते लक्ष्मण, कौन हो तुम? अपने भाई को नहीं पहचान रहे हैं, सीता जी के वियोग में इतना पागलपन। कारण जानते हैं भाई, दुनिया में सबसे प्यार भरा रिश्ता होता है पति और पत्नी का। दंपति में प्रेम होगा तो संपत्ति का निवास होगा। संसार में सबसे मधुर रिश्ता पति और पत्नी का। क्यों? मां और बेटे का रिश्ता एक जन्म का, बाप और बेटे का रिश्ता एक जन्म का, भाई और भाई का रिश्ता एक जन्म का, भाई और बहन का रिश्ता एक जन्म का, और पति और पत्नी का रिश्ता कितने जन्म का? 7 जन्म का, है ना? हाँ नहीं नहीं सही बात है, 7 जन्म, इसीलिए 7 भामर होते हैं, इसीलिए 7 भामर होते हैं। हाँ कभी कभी 14 भामर पड़ जाते हैं विवाह में। एक जगह शादी हो रही थी, फेरे पड़ गए, कैमरामैन की गाड़ी पंचर हो गई, वो नहीं पहुंचा, कैमरामैन फेरे के बाद में पहुंचा। लड़के ने कहा गुरुजी बहुत महंगा कैमरा लगवाया है, एक बार फेरे और पड़वा दीजिए, एक बार और घूमे। 14 भामर हो गया था। 7 जन्म का रिश्ता, हाँ, और ये बड़ा जरूरी है 7 जन्म का। जैसे ही मैं कहता हूं पति और पत्नी का संबंध 7 जन्म तक चलता है, और उसके पीछे एक कारण और है। पहले तो भला 3-4 जन्म में आदमी छुटकारा पा लेता, एक नया जंजाल आया है, अभी एक नया व्रत आया है ना, अभी ज्यादा प्रचार में आया है एक नया व्रत। वो कौन सा? वो ऐसे झारम मुंह देखने वाला, कामा देखते हैं, चलनी करवा चौथ, नाम भूल जाता हूं मैं, कमाल का व्रत है साहब ये करवा चौथ, गजब का। हाँ ये करवा चौथ इतना कमाल का व्रत है। एक जगह मेरा कार्यक्रम हो रहा था, ये तबले वाले भाई के गांव के बगल में करवा चौथ पड़ा था। पहले दिन हम लोग चले गए इसके घर में, इसकी पत्नी ने, दूसरे दिन करवा चौथ था, इसकी पत्नी इसके पास आई और इसके पास आकर के कहा सुरेश स्वीट हार्ट। इसने कहा क्या? अच्छा सुनो, पत्नी जब बहुत प्यार से बोलती है ना तो पति अंदर से कांप जाता है। क्यों यादव जी? क्यों अजीत भैया? ये बेचारा हव नहीं कह पा रहा है, फंस चुका है। पत्नी जब बहुत प्यार से बोले ना, एक्स्ट्रा स्वीटनेस ला करके पति बेचारा कांप जाता है। जैसे ही इसके पास इसकी पत्नी आई, सुरेश जी वैसे ही ये काम है। बोले क्या है? बोले कल पता है कल क्या है? इसने कहा क्या है? कल ना करवा चौथ है। इसने कहा हाँ हाँ व्रत करो। उसने कहा वो तो करूंगी, पर आई क्यों हो? पत्नी ने कहा मेरा जो झुमका है ना पुराना हो चुका है, तो 1 तोले का झुमका बनवा के ले आओ, फिर मजे से उपास रहूंगी। इसने कहा 50,000 तोला सोना हो गया, मेरे पास नहीं है पैसे, मैं नहीं लाऊंगा झुमका। ये चला गया। दूसरे दिन सवेरे पूरे गांव भर की महिलाएं व्रत थी और इसकी पत्नी एक हाथ में समोसा और एक हाथ में टमाटर की चटनी लेके बैठ गई। इसने पूछा क्या कर रहे हो? बोले तुम झुमका ला रहे हो कि समोसा खा के व्रत तोड़ूं?
ये दौड़ता मेरे पास आया और आकर के कहा, गुरुजी मेरी पत्नी समोसा हाथ में लेके बैठी है और धमकी दे रही है। ये समोसा है कि एटम बम? इतना तो यूक्रेन वाले रसिया के एटम बम से नहीं डर रहे जितना ये समोसा देख के डरा था। इसने कहा कि गुरुजी मेरी पत्नी व्रत तोड़ रही है, व्रत टूटेगा, इसका प्रभाव क्या होगा? मैंने और जान डाल दिया। मैंने कहा इधर पत्नी ने व्रत तोड़ा, इधर व्रत टूटा, उधर पति साफ। व्रत टूटते ही निपट जाओगे तुम। बेचारा कांप गया, दुकान गया, 54,000 का झुमका लेके आया। तब पत्नी ने वो बरेली वाला झुमका पहना और झुमका पहन के रात को लेंटर में ले जाके चल नीम दिया बार के। बड़ा गजब होने लगा भाई आजकल ये ड्रामा। चल नीम दिया बार के, और दिया बार के चलनी में इसका मुंह देख रहा है, और मुंह देखते एक हाथ में चलनी और एक हाथ में सेल्फी के लिए मोबाइल, और ये ऐसे खड़ा था मुंह बनाए नीतीश कुमार की तरह। इसने कहा स्माइल करो, मुस्कुराओ, सेल्फी सही नहीं आ रही है। इसने कहा 54,000 की इसके जेब से चला जाए। वो बेचारा भला कैसे मुस्कुराए? तो ये नया जंजाल आ गया है करवा चौथ का। ये बात मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूं, माताओं समझ रहे हो ना क्यों बता रहा हूं? अगर पति झुमका ना लाए, नेकलेस ना लाए तो करवा चौथ का इंतजार करना, ना लाए तो बगल के दुकान से समोसा उपताल का चटनी तैयार रखना। एटम बम का काम करती। भगवान राम पत्नी के वियोग में व्याकुल होकर के दौड़ रहे हैं, रो रहे हैं भगवान राम। और जैसे ही देखा भगवान शंकर ने भगवान राम को गदगद हो गए और गदगद होकर के भगवान राम की स्तुति करते हैं कि जय सच्चिदानंद जग पावन, जय सच्चिदानंद जग पावन, जय सच्चिदानंद जग पावन, जय सच्चिदानंद जग पावन। भैया तबला बिल्कुल नहीं सुनाई पड़ रहा है, दया करिए थोड़ा। जय सच्चिदानंद जग पावन, जय सच्चिदानंद जग पावन। हंस कही चले मनोज पावन, हंस कही चले मनोज सावन। जय सच्चिदानंद जग पावन, जय हस कही चले मनोजन सावन, हस कही चले मनोजन सावन, हस कही चले मनोजन सावन, हस कही चले मनोजन सावन। जय सच्चिदानंद जग पावन, जय जैसे ही भगवान राम को रोते हुए भगवान शंकर ने देखा, जोर से कहा बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय हो। और जोर से बोलिए बोलो सच्चिदानंद भगवान की। भगवान शंकर ने प्रणाम किया। पीछे सती जी हैं, उन्होंने कहा महाराज कौन है ये? कहा ये भगवान है। उपाधि क्या है? बोले सच्चिदानंद जग पावन। भगवान शंकर से सती जी ने कहा पागल हो गए हैं का? कैसे? सच्चिदानंद में 3 शब्द हैं, सत चित और आनंद। इसमें तीनों नहीं है। ये असत माया के पीछे दौड़ रहा है तो सत कैसे?
जड़ पेड़ों से पता पूछ रहा है तो चित कैसे, और आंखों से आंसू बह रहे हैं तो आनंद कैसे। क्यों भाई, तर्क सही है ना। असत माया मृग के पीछे असंभवम हेम कुरंग जन्म तथापि रामम लुलुभे मृगाय। संसार में आज तक सोने का हिरण नहीं हुआ, और उस सोने के असत हिरण को, माया को सत समझ करके जो पीछे दौड़ रहा है वो सत कैसे। जड़ से पता पूछ रहा है चित कैसे, और आंखों से आंसू बहा रहा है वो आनंद कैसे। जय सच्चिदानंद जग पावन। और जाने लगे भगवान शंकर, और पुनि पुनि पुलकत कृपा निकेता। और भगवान राम की उस गजब की लीला को देख करके भगवान शंकर की आंखों से आंसू झर गए। सती जी ने कहा महाराज ये कौन है। कहा जा सुकथा कुंभ ऋषि गाई, भगत जास मैं मुनि सुनाई, सोईमम इष्ट देव रघुवीरा। ये मेरे इष्ट देव हैं, ये भगवान हैं। सती जी ने कहा अगर ये भगवान है तो इसकी पत्नी को रावण कैसे हरण करके ले गया। शिव जी ने कहा सती ये मेरे राम जी की लीला है। क्या है लीला। मैं कछु करब ललित नर लीला। ये राम जी की लीला है। किसके पीछे दौड़ रहे हैं। ये राम जी की गजब की लीला, ये लीला है। वरना राम जी की पत्नी को रावण कैसे हरण कर लेता। बोले महाराज मुझे यकीन नहीं है आपकी बातों पर। भगवान राम जब नर लीला करते हैं, क्या गजब की नर लीला करते हैं। भगवान राम ने सीता जी से कहा सीता जी एक काम करो। क्या। बोले आग में कूद जाओ। सीता जी ने कहा क्यों। भगवान कहते हैं कि मैं कछु करब ललित नर लीला, मुझे नर लीला करनी। और भगवान राम नर लीला कर रहे हैं। राम नर लीला कर रहे हैं। क्या गजब की नर लीला है। जो भी देखता है राम जी की एक्टिंग को वो व्यामोहित हो जाता है। इतनी गजब की नर लीला। राम जब नर लीला करते तो गजब का रोल करते हैं, लेकिन गड़बड़ कहां होता है। नर जब राम लीला करते हैं तो गड़बड़ कर देते हैं। क्यों परमेश्वर भैया। राम जब नर लीला कर रहे हैं कितना सुंदर कर रहे हैं, लेकिन आजकल के लोग जो नर जो राम लीला करते हैं। हमारे गांव में राम लीला हो रही थी। राम जंगल जा रहे हैं तो राम जी खाली पैर जा रहे हैं और लक्ष्मण जी मोजा पहने पहने जा रहे हैं। क्या दृश्य रहा, क्या दृश्य रहा होगा। एक गांव में हमारे छत्तीसगढ़ में बेमेतरा के पास रामलीला हो रही थी। रामलीला कैकेयी जी ने वरदान मांगा दशरथ जी से कि राम को 14 साल का वनवास हो। तापस बेश विशेष उदासी 14 बरिस राम वनवासी। राम पर्दे में आए। लीला चल रही थी गांव में जनवरी के महीने में। पर्दे में आए। दशरथ जी ने कहा राम तुमको बन जाना है। राम जी ने कहा पिताजी मैं माता जी से आशीर्वाद लेके आता हूँ। राम जी पर्दे के अंदर घुस गए। दशरथ और कैकेयी का संवाद चल रहा था। राम जी पर्दे के अंदर घुस गए। राम जी जब पर्दे के अंदर घुसे तो जो सीता जी जो थी वो पर्दे के अंदर बैठी हुई बीड़ी पी रही थी। बीड़ी सीता जो बनी थी वो बीड़ी पी रही थी। और राम जी गए उसके पास, और जो सीता बनी थी उसका नाम था समारू। राम जी गए उसके पास, कहे यार समारू जाड़ लगत है एक ठन बीड़ी महूल दे देते। सीता जी कहते चल रहे नहीं मोर में, चल जा जी छुट्टा चल जा। राम जी कह रहे यार बहुत जाड़ लगत है एक बीड़ी दे दे। बोले एक के ठन है यही चल पियत हूं। वो कहा कहे कोई बात नहीं तो जूठा ठूठी बीड़ी दे दे, जूठा बीड़ी दे दे। सीता जी जो बनी है वो कह रही है प्राणनाथ हे आर्य पुत्र आप मेरे पति परमेश्वर आपको जूठा कैसे दे सकती हूं। और अपन फूंकत बीड़ी। राम जी खड़े रहे।
फेंक ही तो उठा पी हाँ। वो जान गया ये फेंकूंगा नहीं कह के पूरा बीड़ी चूहक के पी लिया और ऐसे रगड़ के फेंक दिया। राम जी को इतना क्रोध, इतने में राम और सीता का रोल आ गया। राम जी आए, सीता जी भी बीड़ी फेंक करके सर ढक के आई। राम जी कह रहे कौशल्या मैया, माँ मैं जंगल जा रहा हूँ। सीता जी इतने में आ गई सर ढक के, और राम जी कहने लगी, आर्य पुत्र हे प्राणनाथ मैं भी आपके साथ जाऊंगी। राम जी ने कहा मैं तुमको नहीं ले दूंगा। सीता जी ने कहा काहे नहीं लोगोगे? बोले नहीं ले जाऊंगा। सीता जी ने कहा जी बिन देह नदी बिन बारी तैसे ही नाथ पुरुष बिन नारी। हे प्राणनाथ अगर आप नहीं ले जाएंगे तो मैं अपना प्राण दे दूंगी। राम जी कहे जानत हूं जूठा बीड़ी लत दे नहीं तो चंडाल मुला प्राण देने की बात कर रहा है। राम जब नर लीला करते हैं, क्या गजब नर लीला करते। नर जब राम लीला करता है सत्यानाश कर देता है। राम जी क्या कर रहे हैं कि मैं कछु करब ललित नर लीला, मैं कछु करब ललित नर लीला। भगवान नर लीला कर रहे हैं और सती जी को संदेह हुआ। कहा ये भगवान नहीं। शिव जी बैठ गए और बैठ करके कहा सती कि जो तुमरे मन अति संदेह तो की न जाई परीक्षा लेहू। अगर तुमको शक है सीता रूपाम सतिम दृष्ट्वा जपन नाम शिवेति च, परीक्षा ले लो। शिव जी बैठ गए और जहां राम जी रोते हुए जा रहे थे, सती जी ने धरी सीता कर रूप, सीता का वेश बनाया और सीता का वेश बना के जाके राम जी के सामने से आने लगे। आगे हुई चली पंथ तई जही आवत नर भूव। और राम और लक्ष्मण ने देखा, लक्ष्मण दीख उमाकृत बेसा। राम तो राम, लक्ष्मण जी ने भी पहचान लिया कि ये सीता नहीं सती हैं। राम जी गए, सती ने सोचा था सीता कह के आएंगे, आकर के मेरा हाथ पकड़ लेंगे तो मैं शिव जी को जाके बताऊंगी कि जिसको तुम भगवान कह रहे थे वो 2 कौड़ी का एक राजकुमार है। लेकिन भगवान राम आए, आकर के सीता सती जी को प्रणाम किया और प्रणाम करके कहते हैं कि कहो बहोरी कहाँ विस्कृतु और विपिन अकेले फिरहु कहीं हेतु। हे मैया अकेली कहाँ घूम रही हो इस निर्जन वन में, और वृषकेतु भगवान भोलेनाथ कहाँ हैं? सती जी लज्जित हो गई, वापस आई। वह पूछा शिव जी ने परीक्षा लिया? सती कहती है कि महाराज कछु न परीक्षा लीन गोसाई और कीन प्रणाम तुम्हारी नाई। मैंने परीक्षा नहीं ली, प्रणाम करके आ गई। सती कपट जानो सुर स्वामी। ईमानदारी की बात बताऊं, आप जितना भी झूठ बोलिए पाखंड करिए, दुनिया नहीं जानेगी आपका पाखंड। एक ही व्यक्ति समझता है और वो है पत्नी। और पत्नी जितना भी झूठ बोल ले पाखंड कर ले, दुनिया भले न जाने, पति जरूर जानता है। भगवान शंकर जान गए सती के दुर्व्यवहार को और उन्होंने मन में संकल्प कर लिया कि जो अब करऊं सती सन प्रीति मिटई भगति पथ होई अनीति। मैं अब सती से प्रेम नहीं करूंगा। क्यों? बोले इसने मेरी मां का रूप धारण कर लिया है और जिस शरीर में इसने मां का रूप धारण किया है उसको अगर मैंने पत्नी वत माना तो धर्म का पथ जो है वह भ्रष्ट हो जाएगा। मन ही मन त्याग दिया। घर आए, समाधि में चले गए और समाधि से 87,000 वर्ष बाद उठे। और 87,000 वर्ष के बाद उठे भगवान शंकर और 87,000 वर्ष के बाद उठ करके पत्नी सामने आई। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि लगे कहन हरि कथा रसाला दक्ष प्रजेश भये ते काला। भगवान राम का
भगवान राम की कथा सुनाने लगे। लगे कहन हरि कथा रसाला, दक्ष प्रजेश भये ते ही काला। भगवती सती कथा सुनने लगी। मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है, मेरे घनश्याम का दीदार बड़ा प्यारा है। कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद मेरा प्यारा है, कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद मेरा प्यारा है। कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद मेरा प्यारा है, कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद मेरा प्यारा है। मेरे घनश्याम का दीदार बड़ा प्यारा है, मेरे घनश्याम का दीदार बड़ा प्यारा है। कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद मेरा प्यारा है, कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद मेरा प्यारा है। श्याम मेरा प्यारा घनश्याम मेरा प्यारा है, श्याम मेरा प्यारा घनश्याम मेरा प्यारा है। जय हो हरि बोल। कैसे हमारे श्याम सुंदर गोपियां कहती है, तेरे नैना कटीले मोटे मोटे रसीले, तेरे नैना कटीले मोटे मोटे रसीले, तेरे नैना कटीले मोटे मोटे रसीले, तेरे नैना कटीले मोटे मोटे रसीले। दिल को छीन लिया तेरी प्यारी हंसी ने, दिल को छीन लिया तेरी प्यारी हंसी ने, दिल को छीन लिया तेरी प्यारी हंसी ने, दिल को छीन लिया तेरी प्यारी हंसी ने। प्यारी अखियों में लगा कजरा बड़ा प्यारा है, प्यारी अखियों में लगा कजरा बड़ा प्यारा है। कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद मेरा प्यारा है, कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद मेरा प्यारा है। श्याम मेरा प्यारा घनश्याम मेरा प्यारा है, श्याम मेरा प्यारा गोश्याम मेरा प्यारा है। जय हो हरि बोल। लटों ने लूट लिया जिगर घायल ये किया, लटों ने लूट लिया जिगर घायल ये किया, लटों ने लूट लिया जिगर घायल ये किया, लटों ने लूट लिया जिगर घायल ये किया। तेरी प्यारी अदा ने मुझे बेचैन किया, तेरी प्यारी अदा ने मुझे बेचैन किया। मेरे सीने में तेरा दर्द बड़ा प्यारा है, मेरे सीने में तेरा दर्द बड़ा प्यारा है। कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद मेरा प्यारा है, कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद मेरा प्यारा है। कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद मेरा प्यारा है, कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद मेरा प्यारा है। जय हो हरि बोल। जय हो
जो लोग बैठे हैं कम से कम ताली तो बजाओ भाई, हाथ उठा के जय हो। कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद मेरा प्यारा है, कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद मेरा प्यारा है। गोपियाँ कहती है कन्हैया वो मेरे श्याम पिया तेरे बिन तड़प जिया, वो मेरे श्याम पिया तेरे बिन तड़प जिया, वो मेरे श्याम पिया तेरे बिन तड़प जिया, वो मेरे श्याम पिया तेरे बिन तड़प जिया। प्रेम तुमसे ही किया तूने क्या जादू किया, प्रेम तुमसे ही किया तूने क्या जादू किया। तेरी यादों में फिर के अंग अंग सारा है, तेरी यादों में फिर के अंग अंग सारा है। कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद मेरा प्यारा है, कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद मेरा प्यारा है, कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद मेरा प्यारा है, कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद मेरा प्यारा है। श्याम मेरा प्यारा घनश्याम मेरा प्यारा है, श्याम मेरा प्यारा घनश्याम मेरा प्यारा है, श्याम मेरा प्यारा घनश्याम मेरा प्यारा है, श्याम मेरा प्यारा घनश्याम मेरा प्यारा है। कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद मेरा प्यारा है, कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद मेरा प्यारा। बोलो भक्तों भगवान की जय हो। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं लगे कहन हरि कथा रसाला, रसमयी कथा भगवान की कहने लगे। तो वृंदावन बिहारी की ही रसमयी कथा सुना रहे होंगे भगवान। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं उसी समय दक्ष प्रजापति ने बृहस्पति समम नाम समारे भे क्रतुत्तमम, भगवान शंकर के ससुर ने यज्ञ किया, यज्ञ का नाम बृहस्पति सौ। अरे रुक जाओ भाई, अभी बृहस्पति समम नाम समारेभे क्रतुत्तमम, भगवान यज्ञ किया दक्ष प्रजापति ने, और उन्हीं के यज्ञ में भगवान शंकर अपने पति की अवहेलना करके भगवती सती गई और वहां जा करके पार्वती जी के रूप में जब अवतरित हुई भगवती, छोटी सी थी, नारद बाबा आए। एक निवेदन आप लोगों से और करूं, इंसान को गुरु जरूर बनाना चाहिए, हर व्यक्ति को गुरु जरूर बनाना चाहिए। जानते हैं गुरु बनाने से आपको साधना करने का पास मिलता है। गुरु ही वह पास जारी करता है जिस पास को लेकर के आप भगवान के पास जा सकते हैं। एक गुरु और एक इष्ट। देवता 33 करोड़, पूजा सबकी करो, पर इष्ट एक को मानो, एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। एक को मनाइए। और गुरु एक ही बार। आजकल तो गुरु बदलना तक फैशन हो गया। हाँ, एक आदमी मेरा चेला था, मेरा, और कई तो चेले ऐसे खतरनाक खतरनाक मिल गए। एक जगह कथा कर रहा था मैं, एक आदमी आया, कहा महाराज आप कान फूंकते हो। मैंने कहा काबर तोर कान नहीं सुना हुआ है? कहा भैरा हचका। बोले नहीं महाराज आपको गुरु बनाना है। मैंने कहा तुम्हारी उम्र कितनी साल है? बोले 88 साल। 88। मैं जो 12 साल आऊआ गोर लेते, सेंचुरी मार के फूकवाते कान। मैंने कहा 88 साल का हो गया, गुरु नहीं बनाया? उसने कहा नहीं महाराज बचपन में गुरु बनाया था, तो गुरु बनाया था, 1 साल में गुरु महाराज मर गए। तो शादी हुई तो जिस महाराज ने
विवाह पढ़ा, उसको गुरु बनाया, तो 6 महीना बाद रेल में दब के वहू महाराज मर गए। फिर बद्रीनाथ के एक पंडा आए, उसको मैंने गुरु बनाया, तो 3 महीने बाद नदी में डूब के वो भी निपट गए। मैंने कहा मेरे पास कैसे आए हो? कहते अब आपे मन के नंबर है महाराज, आप ही को गुरु बनाना है। मैंने कहा 1.5 महीने में मेरी तेरी ही कंफर्म करने आया है चंडाल, गुरु जरूर बनाए। भगवती पार्वती जी ने नारद बाबा को गुरु बनाया, और गुरु एक बार होता है, बदलता नहीं है। हाँ, शादी में तो तलाक का प्रावधान है, अन्य धर्मों में, भारत में नहीं है। उसी प्रकार जिस प्रकार पति नहीं बदल सकता, उसी प्रकार गुरु नहीं बदल सकता। इसलिए एक गुरु और एक इष्ट और एक मंत्र पर यकीन हो, वो सनातन धर्मी। पार्वती जी ने नारद बाबा को गुरु बनाया, और नारद जी गुरु बने। और नारद जी जब गुरु बने तो कहा, पर्वतराज हिमालय ने कहा कि महाराज एक बात बताइए, क्या इसका भाग्य देखिए और भाग्य देख करके बताइए कि इसको पति कैसा मिलेगा। योगी नग्नो गुणो कामी मातृतात विवर्जितः अमानो शिववेशश्च पतिरस्या किले दृश। इसको पति तो मिलेगा, लेकिन उसमें समस्या है। क्या? जोगी जटिल अकाम मन नगन अमंगल वेद। वो जोगी रहेगा, हाँ, बाल तो रहेंगे, हाँ, पर हिप्पी कट नहीं रहेगा, जटा वाला बाल रहेगा। जोगी जटिल अकाम मन निष्काम रहेगा, अमंगल वेश रहेगा। अस स्वामी यही कह मिलही परिहस्त असरेख। ऐसा पति इसको मिलेगा। माता पिता बेचारे परेशान हो गए कि ऐसा पति इसको मिलेगा, क्या करें। नारद बाबा ने कहा कि जो जो विवाह शंकर सम होई, 200 गुण सम कह सब कोई। अगर दुनिया के किसी से ये विवाह हो तो ये अवगुण है, लेकिन भगवान शंकर से हो, प्रभु समर्थ सर्वज्ञ से हो, तो अगर यही विवाह उनके साथ हो जाए तो ये अवगुण जो हैं गुण में परिवर्तित हो जाएं। तो दुराराध्य पे अहि महेशु, भगवान कैसे मिलेंगे? बोले तपस्या से। 7 वर्ष की अवस्था में भगवती सती भगवती पार्वती तपस्या करने चली गई। और कैसे तपस्या कर रही? बेलपाती मही पर सुखाई, 3 सहस संवस सो खाई। बेल पत्र खा करके और भगवती पार्वती जी ने तपस्या किया। और पुनि परिहरे सुखाने पर्णा उमहि नाम तब भये पर्णा। बाद में बेलपत्र खाना भी भगवान भगवती पार्वती जी ने छोड़ दिया, उनका नाम पड़ गया अपर्णा। और भगवती पार्वती तपस्या कर रही किनके लिए? भगवान शंकर के लिए। क्या अर्पित कर रही हैं? बोले बेलपत्र। एक बात बता दूं मैं, बेलपत्र संसार में सबसे ज्यादा प्रिय शिव जी को अगर कुछ है तो वो क्या है? बेलपत्र। अच्छा, बेलपत्र से भगवान शंकर को कितनी प्रसन्नता होती? एक निवेदन करूं मैं, दुनिया में सबसे महंगी चीज क्या है कोई बताए? दुनिया में सबसे महंगी चीज जो इंसान को मुफ्त में मिलती हो, क्या है? कोहिनूर हीरा, एप्पल का आईफोन। दुनिया में सबसे महंगी चीज जो इंसान को मुफ्त में मिलती है, जानते हैं वो क्या? वो है मां का दूध। वो क्या है? मां का दूध। और संसार में मां के दूध से बड़ा मूल्यवान दुनिया में कोई वस्तु नहीं है। एक छोटे से दूध मुहे बच्चे को मां का दूध पी करके जितनी संतुष्टि होती है, उतनी ही संतुष्टि भगवान शंकर को होती है जब भगवान शंकर के ऊपर बेलपत्र का अर्पण किया जाता है। इसलिए बेलपत्र शंकर जी में जरूर अर्पण किया। क्यों? इतना प्रेम क्यों? मां के दूध जैसा क्यों? बोले भगवती लक्ष्मी से विष्णु पुराण के अनुसार शंकर जी की उत्पत्ति है। भगवती लक्ष्मी शंकर जी की आराधना कर रही थी,
और सहस्त्रदल कमल चढ़ाना था, 1008 कमल चढ़ाना था। कमल का फूल मानसरोवर से लेकर के भगवती लक्ष्मी गई, शंकर जी ने लीला के लिए एक फूल को छिपा दिया। 1007 कमल का फूल चढ़ाया, माला पूरी नहीं हुई। भगवती लक्ष्मी ने कहा माला पूरी नहीं हुई प्रभु, 1008 कमल चढ़ाना था, अब क्या करें? शंकर जी ने कहा परीक्षा लेने के लिए कमल के सदृश अगर कोई दूसरी वस्तु तुम्हारे पास हो तो चढ़ा करके पूर्ति करो। भगवती लक्ष्मी ने अपना दाहिना स्तन काट करके और कमलवत मान करके भगवान शंकर को अपना स्तन काट करके चढ़ाया। भगवान शंकर उनकी भक्ति से प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर के उन्होंने वर दिया और उसी भगवती लक्ष्मी के स्तन को धरती पर ला करके वहां एक जगह जमीन पर गाड़ा गया और भगवती लक्ष्मी के स्तन को जहां गाड़ा गया वहीं से एक वृक्ष की उत्पत्ति हुई और वही बेल का वृक्ष है। और बिल्व वृक्ष के दर्शन मात्र से ही, दर्शनम बिल्व वृक्षस्य सर्व पाप विनाशनम होता है। और भगवान शंकर के ऊपर जब बेल पत्र चढ़ाया जाता है तो वही संतुष्टि भगवान शंकर को होती है जो एक दूधमुहे बच्चे को अपने माँ के आंचल से दूध पीने में होती है। भगवती पार्वती जी ने तपस्या किया और तपस्या जब किया भगवान शंकर ने सप्तऋषियों को भेजा और शिव महापुराण में जोगी का वेश बना करके भगवान शंकर आए और आकर के भगवान शंकर की निंदा करते हैं। पार्वती जी ने कहा मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्यों? मैं विवाह करूंगी तो शंकर जी से ही। कैसे? बोले जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बरहूं शंभुनत रहूं कुमारी, बरहूं शंभुनत कुमारी, बरहूं शंभुनत रहूं कुमारी, बरहूं शंभुनत रहूं कुमारी। यादव जी पार्वती जी ने कहा विवाह करूंगी तो सिर्फ और सिर्फ भोले बाबा से करूंगी और किसी दूसरे से नहीं। बड़े बड़े घरों से रिश्ते आए, पार्वती जी ने सबका परित्याग किया और भगवान शंकर से विवाह करने के लिए ही प्रतिज्ञा कर ली। और जानते हैं पार्वती जी ने कौन सा व्रत किया तो शंकर जी मिले? आप लोग भी करती हैं ना हर साल भादों के महीने में, है ना? कौन सा व्रत करती हैं? तीजा ना? हाँ, ये तबला वाले का है महू शंकर भगवान ले कम नहीं हो महाराज कथे। देखो कैसे मोरो पत्नी तीजा उपास रहे रही से तो मैं मिले हूं कहते। तीज का व्रत हरतालिका भगवती पार्वती जी ने तीज का व्रत किया था, हरितालिका का व्रत किया था और इसी व्रत के प्रभाव से भगवान शंकर पति के रूप में प्राप्त हुए। तो निवेदन मैं ये कर रहा था, आज विवाह है ना तो थोड़ी सी सिचुएशन थोड़ा सा अस्त व्यस्त रहता है शादी ब्याह वाले घरों में, वैसे ही आज हमारा हो गया है, कोई बात नहीं।
पार्वती जी वापस आई और पार्वती जी मैया पार्वती जी जब वापस आती है, इधर विवाह की तैयारी शुरू हुई। हिमाचल राज ने सबको निमंत्रण भेजा, कहा कि जाओ और जाकर के सबको निमंत्रित करो विवाह में। भगवान शंकर के पास देवता सब गए और जाकर के उन्होंने निवेदन किया, कहा कि प्रभु अब विवाह के लिए तैयार हो जाइए। सकल सुरन के हृदय अस शंकर परम उछाह, निज नयन देखा चही नाथ तुम्हार विवाह। हे प्रभु विवाह को संपन्न करिए। और भगवती पार्वती की जो निष्ठा थी, मैंने निवेदन किया ना, सती जिज्ञासा और पार्वती श्रद्धा। सती क्या है? जिज्ञासा। जिज्ञासा विनष्ट हो जाती है, पर श्रद्धा जो है वह विश्वास में एकाकार हो जाती है। सती के रूप में परित्याग हो गया और पार्वती के रूप में उसी का अर्धनारीश्वर रूप बना हमारे भगवान शिव के साथ में भगवती पार्वती जी का। भगवती पार्वती तपस्या करने गई और तपस्या जब पूरी जब हुई उनकी, सप्तऋषियों ने तो कहा कि इंद्र से कर दें, विष्णु से कर दें, यम से कर दें, इससे कर दें, उससे कर दें, ये सब कहा। लेकिन सब पार्वती जी ने कहा कि मैं अपने मन में भगवान शंकर को पति के रूप में वर्ण कर चुकी हूं, तो पत्नी बनूंगी तो केवल शिव जी की, अन्य किसी की नहीं। तब सब सखियों ने जाकर के गए जंगल में और जंगल में जाकर के आनंद पूर्वक पार्वती जी को लेके आए। यहां भी माताएं पार्वती जी को लेके आ रही। हमारे आकाश भाई एक पार्वती जी आ रही हैं, एक गीत गाएंगे और उसी बीच में भगवती पार्वती जी को ला करके यहां पर बिठाएंगे। बाजरी बजाओ बजाओ शहनाई, आज मोरे अंगना अम्बे रानी आई। आज मोरे अंगना अम्बे रानी आई। बाजरी बजाओ बजाओ शहनाई, बाजरी बजाओ। एक आसन लगवाइए वहां। बजाओ शहनाई, आज मोरे अंगना अम्बे रानी आई। आज मोरे अंगना अम्बे रानी आई। जय हो। हरि बोल। सोने के दिया में ज्योत जला
रोवाती की ज्योत जलाओ, मैया से रोवाती की ज्योत जलाओ। दियला जलाई आरती उतारी, दियला जलाई आरती उतारी, आज मोरे अंगना में अम्बे रानी आई, आज मोरे अंगना में अम्बे रानी आई। पीले पीले से रोके माँ की सवारी, पीले पीले से रोके माँ की सवारी, मैया की सूरत लागे प्यारी, मैया की सूरत लागे प्यारी, मैया की सूरत लागे प्यारी, मैया की सूरत लागे प्यारी। मेहंदी लगाई चुनर ओढ़ाई, मेहंदी लगाई चुनर ओढ़ाई, आज मोरे अंगना में अम्बे रानी आई, आज मोरे अंगना में अम्बे रानी आई। बाजरी बजाओ बजाओ शहनाई, बाजरी बजाओ बजाओ शहनाई, आज मोरे अंगना में अम्बे रानी आई, आज मोरे अंगना में अम्बे रानी आई, आज मोरे अंगना में, आज मोरे अंगना में, आज मोरे अंगना में अम्बे रानी आई। एक बार जोरदार ताली बजाएं आप हमारे गायकों वादकों के लिए। अम्बे रानी आ गई। हाँ हाँ, अब बिठाइए आराम से माता जी को। पिताजी अभी शीतला मंदिर से निकले होंगे। निकले हैं कि नहीं यादव जी? निकल गए हैं? हाँ हाँ, आने वाले हैं। तब तक दुल्हन को आराम से बिठाइए। वो तो दुल्हन आजकल परेशान हो जाती सेल्फी वालों से, इतने लोग सेल्फी लेते हैं। शादी में तो आजकल ना देखो पता ही नहीं चलता इसमें दुल्हन कौन है और उसकी सहेली कौन है। हाँ, वो तो 60-60, 70-70 साल की टोकरी ऐसे पहने, 52 गज का दामन पहर मटक चलूंगी, यही गाना आजकल ट्रेंड कर रहा है। शादी ब्याह में देखा था
तो निवेदन कर रहा, भगवती पार्वती आई। आने के बाद पूरे हिमाचल के राज्य में खुशियां मनाई गई, विवाह की तैयारी हुई। सारे के सारे देवता, जितने देवता हैं, सब के सब शंकर जी के पास गए, बोले बारात चलना है, बारात चलना है, बारात चलना है। हाँ, सब देवता, क्यों? बड़ा स्वार्थ था ना, बहुत बड़ा स्वार्थ था शंकर जी के विवाह में, वरना ये देवता अपने बाप को प्रणाम नहीं करते, इतने चंडाल प्रकृति होते हैं। हाँ? और सारे के सारे देवता जा रहे हैं बारात, सब चकाचक बारात जा रहे हैं। ब्रह्मा जी से भगवान विष्णु ने कहा कि ब्रह्मा जी आप बारात के लीडर होंगे, आप बारात को लीड करेंगे। हाँ, वो क्या कहते हैं, अरे जो मुखिया होता है लड़के तरफ का, उसको क्या, पगरई। हाँ, तो आप बारात को लीड करेंगे। ब्रह्मा जी भी अपने चारों मूंड में चारों दाढ़ी को थोड़ा यूं यूं करते हुए, और ब्रह्मा जी आए हुए थे। विष्णु भगवान ने कहा था सारे के सारे लोग इसी के पीछे चलना, और ब्रह्मा जी की बड़ी धाक थी वहां। अक्सर विवाह में एक न एक आदमी ऐसा होता है जो सुपरवाइजर होता है। एक जगह शादी हो रही थी, तो एक फूफा जी थे, फूफा। अच्छा, एक चीज आपको बताऊं, संसार के सबसे खतरनाक दो ही प्राणी हैं। कौन? एक तो जीजा और दूसरा फूफा। इनसे, ये फूफा से ज्यादा खतरनाक तो कोई प्राणी नहीं। हर शादी में आप देखना फूफा नाराज बैठा रहता, हर ब्याह में। हाँ, फूफा नाराज बैठा। ये आकाश की जब शादी हुई, ये हारमोनियम वाले की, इसका फूफा नाराज। ये मुझसे कहा गुरुजी देखो फूफा नाराज है। मैंने कहा ये फूफाओं की फितरत है, और सुन लो जितने फूफा हो दुनिया में, इसी हरकत के कारण फूफा आजकल तरक्की नहीं कर रहे हैं। हर रिश्ता तरक्की कर गया कि नहीं कर गया? पहले मम्मी थी, तरक्की करके मॉम हो गई ना। डैडी थे, तरक्की करके डैड हो गए। भाई था, तरक्की करके ब्रो हो गया। दीदी थी, तरक्की करके दी हो गई। जीजा था, तरक्की करके जीजू हो गया। लेकिन आज तक कोई फूफा तरक्की करके फूफू नहीं हो पाया। बताओ हुआ हो? जीजा जीजू हो गया ना, हो गया कि नहीं हो गया? लोग बड़े प्यार से लिखते हैं हाय जीजू, एच में 6-7 तो आई लगा देते हैं, एच आई 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 आई। लेकिन किसी ने अपने फूफा को हाय फूफू कहा? इसी हरकत के कारण फूफाओं ने संसार में इज्जत कटवा ली है, तरक्की नहीं हो पाए। एक जगह फूफा, चारों तरफ लोग फूफा जी के पीछे पीछे, फूफा जी बैठिए, फूफा जी के लिए कुर्सी लाओ, फूफा जी के लिए चाय लाओ, फूफा जी के लिए कोल्ड ड्रिंक लाओ। मैंने कहा यार इस फूफा में ऐसी क्या विशेषता है कि सारे लोग फूफा जी फूफा जी फूफा जी, सारे बाराती कह रहे हैं। तो एक आदमी ने बताया, कहा गुरुजी ऐसा है, बारातियों के लिए इसका भी इंतजाम किया है, पौआ का। और पौआ को जिस पेटी में रखा गया है उसकी चाबी फूफा जी के जेब में डाल दी गई है, इसलिए सारे लड़के फूफा जी कहते घूम रहे हैं। उसी का कमांड चल रहा है। भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी से कहा आप ही सबसे सीनियर हैं लाल कृष्ण अडवाणी जैसे, तो मार्गदर्शक मंडल में मत जाना, अभी तो विवाह को लीड करना। सारे के सारे देवता आए, भगवान शंकर बैठे, एकदम फ्री स्टाइल बैठे भगवान शंकर। भगवान विष्णु ने कहा शंकर जी से यार बारात चलना है कि नहीं? शंकर जी ने कहा आई एम रेडी, चलो लेट्स गो। अरे भगवान विष्णु ने कहा ऐसे ही जाओगे भैया, जैसे पागल जैसे ऐसे जाओगे, लाठी चार्ज हो जाएगी, धारा 144 लग जाएगी, तुम तो मार खाओगे, हमारी हड्डी तुड़वाओगे। तो दूल्हा जब ससुराल जाता है तो थोड़ा सज धज के जाता है ना, क्यों भाई? आज भी कितना ही खड़बुसड़ा टाइप दूल्हा हो, बारात जब जाना हो तो वो भी फेसियल वेसियल करवा के जाता है, कितना खड़बुसड़ा। हाँ, क्यों? उसको लगता है ना हर दूल्हे की एक ही मांग है। किसी आदमी से पूछो लड़की कैसी चाहिए,
वो बताता है चांद सी महबूबा हो मेरी, कब ऐसा मैंने सोचा था। गुरुजी लड़की ना एकदम ऐश्वर्या राय जैसी चाहिए। अच्छा, खुद का मुंह जेठालाल जैसा, लेकिन बीवी सबको ऐश्वर्या राय से कम चाहिए ही नहीं। शंकर जी से कहा तैयार हो जाओ। शंकर जी ने कहा मैं तैयार हूं। अरे ये वाला तैयार नहीं यार, तो अरे थोड़ा मेकअप वेकअप कर लो। इंद्र देवता ने कहा स्वर्ग की ब्यूटी पार्लर की जितनी ब्यूटिशियन हैं अप्सराएं महाराज आई हुई हैं, आकर के आपका मेकअप वेकअप कर देती हैं, फिर फाइनल टचअप दे देती हैं, फिर आप चले जाना बारात। स्वर्ग की अप्सराएं आई हाथ में पाउडर लेकर के। शंकर जी ने कहा ये क्या है? कहा ये पाउडर है। इससे क्या होता है? इससे रंग गोरा होता है पाउडर से। शंकर जी ने कहा ये नहीं लगाना, इत्तू सा से काम नहीं चलेगा, ये सफेद सफेद पाउडर। तो अपने चेले श्रृंगी से कहा, शंकर जी ने कहा बेटा श्रृंगी, बोले हाँ सरकार। बोले अपना वाला ये इंपोर्टेड माल से हमारा मेकअप नहीं होगा, तो बेटा जरा अपना वाला पाउडर लेके आना देसी। गया, मुर्दा जला हुआ था, राख रखा हुआ था, एक बोरा राख लाया और शंकर जी के पूरे शरीर में डाल दिया। तन विभूति पट के हरि छाला। गोस्वामी जी कहते हैं कि शिव ही शंभुगन करही सिंगारा, शिव ही शंभुगन करही सिंगारा, जटा मुकुट यही मोर समारा, जटा मुकुट यही कुंडल कंकण पहिरे जाला, कुंडल कंकण पहिरे जाला, कुंडल कंकण पहिरे जाला, कुंडल कंकण पहिरे जाला, तन विभूति पट के हरि छाला, तन विभूति पट के हरि भगवान शंकर के जो गुण हैं, भगवान शंकर का श्रृंगार कर रहे हैं। कैसे? शिव ही शंभुगन करें सिंगारा, जटा मुकुट। स्वर्ग के देवताओं ने कहा महाराज मुकुट किसका? सोने का। शंकर जी ने कहा बिल्कुल नहीं पहनूंगा। क्यों? जिसके पास सोना ज्यादा होता है उसका सोना हराम हो जाता है, और इसी सोने में कलयुग का निवास है, इसलिए सोने का मुकुट नहीं। आप लोग भी ना ये जो गोल्ड है ना, सोना, इसके प्रति ज्यादा लगाव मत रखा करिए। आप लोगों को तो नहीं रहता, माताओं को बहुत लगाव रहता है। रहता है कि नहीं रहता? हाँ, आप फैक्ट्री खरीद लो, कब खुशी नहीं होगी, और सोने की अंगूठी खरीद लो, खुशी के मारे सो नहीं पाएंगे। और ये माताएं सोने का गहना कैसे बनवाती पता है? जैसे पति आया, जैकेट में 10,000 रुपया है, जैकेट टांग दिया, धीरे से देवी जी आती और धीरे से उसमें से 4,000 खसका देती। क्यों अजीत भैया? हाँ नहीं कह पा रहे हैं बेचारे। धीरे से पत्नी 4,000 खसका देती है। पति पूछता इसमें तो 10 था, 4 कहां गया? पत्नी ज्यादा टेम्परेचर में कहती है हमारे ऊपर तो विश्वास नहीं है तो अपन टोटम बांधे बांधे घूम। बेचारा ऐसे ही मनमोहन सिंह जैसी हालत पतियों की इस देश में। बोले क्या? और धीरे धीरे 4-4 हजार ऐसे खसकाते खसकाते जब 50,000 जब इनके पास इकट्ठा हो जाता है, तू मन सुन लो मिखर बात ला।
50,000 जब इनके पास इकट्ठा हो जाता है तब वही 50,000 लेकर के फिर ये मायके जाती है और मायके जा करके पति के चुराए हुए पैसे से कान का झुमका बनवाती है और झुमका बनवा करके फिर उसी को पहन करके ससुराल में आती हैं और ससुराल में सबको दिखा के बताती हैं ये दरी तीजा मैके गे रहे बड़े दादा यही बनवा दे। वाह रे बड़े दादा, वाह रे बड़े दादा चंडाल। ये मैं नागपुर वालों की बात नहीं कह रहा, हाँ ये इधर राजस्थान में होते तबला वाले बताए रिसमोला, तबला वाले मंडल। छत्तीसगढ़ की माताएं ऐसा नहीं करती, तू मन खुश मत हो। निवेदन कर रहा था मैं, भगवान शंकर से कहा मुकुट किसका, कि जटा मुकुट अही मोहर समारा। सोने का मुकुट नहीं तो जटाओं का मुकुट। भगवान शंकर ने अपने जटा का मुकुट बना लिया और कहा मौर, मौर भी तो चाहिए। तो भगवान शंकर ने कहा मौर कैसा चाहिए, बोले ऐसा मौर लगता था पहले, एक सांप को जटा में लपेट दिया और सांप फन काट करके बैठ गया शंकर जी के सिर के ऊपर और 5 मूंड वाला सांप शंकर जी के सिर के ऊपर बैठा। भगवान शंकर ने कहा लो मौर भी तैयार। कि जटा मुकुट अही मोर समारा। कहा महाराज कान में कुंडल चाहिए। कुंडल कैसे करेंगे, तो कुंडल कंकण पहिरे व्याला। कुंडल किसका, कान में कुंडल चाहिए। कैसा, सोने का। भगवान शंकर ने कहा वो नहीं लेंगे, तो छोटे छोटे पीले रंग के सांप के 2 पिलवा, एक कान में इस तरफ और एक कान में इस तरफ, दोनों तरफ सांप के पिलवा को भगवान शंकर ने कान में चबवा लिया, वो कुंडल बन गया। कुंडल कंकण पहिरे व्याला। कुंडल सांप का, हाथ में कंकण सांप का, कुंडल कंकण। वो कंकण बंधाते नहीं हाथ में, है ना। क्या करते कंकण है, किस चीज का कंकण रहता है भाई, हाथ में बंधाए रहते, है ना। कुंवर कुंवारी कल कंकण छोड़े और बाद में वही कंकण छूटते नहीं छूटते। हाँ, हमारे छत्तीसगढ़ में जब विवाह होता है तो कंकण जिन जिन छूटते हैं तो दिन वो कोपरा में सिक्का रख के महाराज में खेलवाते हैं ना, होता है कि नहीं होता है। हाँ, जेन सिक्कल पाज है तेने जीती इसके। हाँ, एक लड़के की शादी हो रही थी, सिक्कल लूट ली अपन पत्नी का हाथ ले पानी भीतर ले, सिक्कल लूट ली मैं जीत गयो, 2 मुठका मारी घम घम पत्नी होकर। कंगन कुंडल कंकण पहिरे व्याला तन विभूति। पाउडर किस चीज का लगाओगे, फेयर एंड लवली नहीं लगाएंगे, यहाँ ड्रीम फ्लावर टाल्क नहीं लगाएंगे, वाइल्ड स्टोन का पाउडर नहीं लगाएंगे, तो क्या लगाया कि तन विभूति पट के हरी छाला। विभूति, विभूति के 2 अर्थ हैं साहब। विभूति कहते हैं संपत्ति को और विभूति कहते हैं राख को। विभूति नाम संपत्ति का भी है और विभूति नाम भस्म का भी है, राख का भी है। इसका मतलब संसार में जो भी संपत्ति आपने कमाया है, सारी संपत्ति एक दिन राख हो जाएगी। इसका तात्पर्य यही है। भगवान शंकर ने विभूति क्यों लगाया, बोले संसार की सारी संपत्ति एक दिन राख हो जाएगी। इसलिए हमारे छत्तीसगढ़ के बहुत बड़े महात्मा, बहुत बड़े विद्वान, नाम सुना है आप लोगों ने, पवन दीवान सुना है कि नहीं उनकी कथा आप लोगों ने। उनके जैसा छत्तीसगढ़ी बोलते मैंने आज तक किसी को नहीं सुना। क्या क्लासिकल छत्तीसगढ़ी थी। वो कहते थे इंसान का जीवन कैसा है, बोले घर लराख, खेत लराख, धन लराख, सोना लराख, चांदी लराख,
संपत्ति राख, कुर्सी राख, अंत में एक दिन सब राख, सब एक दिन राख ही हो जाता है। भगवान शंकर ने कहा संसार की अंतिम परिणति क्या है? बोले राख। इसलिए भगवान शंकर ने संपत्ति का संग्रहण नहीं किया। सबसे बड़ी संपत्ति क्या है? भगवान का नाम। इसलिए शंकर जी क्या करते हैं कि सीताराम 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 कहिए, जाही विधि राखे राम, ताही विधि रहे। सीताराम 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 कहिए, जाही विधि राखे राम, ताही विधि रहे। सीताराम 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 कहिए, जाही विधि राखे राम, ताही विधि रही। सीताराम 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 कहिए, जाही विधि राखे राम, ताही विधि रही। मुख में हो राम नाम, साधु सेवा हाथ में। मुख में हो राम नाम, साधु सेवा हाथ में। मुख में हो राम नाम, साधु सेवा हाथ में। मुख में हो राम नाम, साधु सेवा हाथ में। तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। विधि का विधान जान, विधि का विधान जान, हानि लाभ सही है। जाही विधि राखे राम, ताही विधि रही। सीताराम 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 कहिए, जाही विधि राखे राम, ताही विधि रही। क्या बात परमेश्वर भैया। जिंदगी कैसे चले? भगवान शंकर संग्रह नहीं करते। राख लपेटे शरीर में, करते क्या है? सुखी होना है तो उपाय क्या है? किसी चीज का संग्रह न करना, और जीवन में दुख सुख आ जाए तो विधि का विधान जान। अगर जीवन में दुख सुख आ जाए तो उसको विधि का विधान जान के एक्सेप्ट करो यार। सब साथी हैं। विधि का विधान जान, हानि लाभ सही है। जाही विधि राखे राम, ताही विधि रही। सीताराम 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 कहिए, जाही विधि राखे राम, ताही विधि रही। मुख में हो राम नाम, साधु सेवा हाथ में। मुख में हो राम नाम, साधु सेवा हाथ में। मुख में हो राम नाम, साधु सेवा हाथ में। मुख में हो राम नाम, साधु सेवा हाथ में। तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। विधि का विधान जान, हानि लाभ सही है। जाही विधि राखे राम, ताही विधि रही। सीताराम 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 कहिए, जाही विधि राखे राम,
विभूति राख धारण करते। इसका मतलब यह है संसार एक दिन राख हो जाना है ना। इसलिए राख होने से पहले दानम, भोग और नाश, संपत्ति की 3 गतियां होती हैं। या तो दान करो या भोग करो, कंजूसी मत करो धर्म के कार्य में। धर्म के कार्य में कभी भी कंजूसी ना करना। कई लोग बड़े कंजूस होते हैं, हाँ, धन तो इकट्ठा कर लेते हैं। जो लोग खाते पीते हैं वो शरीर बनाते हैं। जो लोग यज्ञ में, कथा में दान करते हैं वो लोग परलोक बनाते हैं। कुछ कृपालु वैसे होते हैं, न खाते न देते, इकट्ठा छोड़ के ढलन जाते हैं, निपट जाते हैं बेचारे। दान, भोग और नाश। भगवान कहते हैं संसार की सारी संपत्ति, सारी संपदा एक दिन राख हो जानी है। इसलिए भगवान शंकर अपने शरीर में तन विभूति और पट की हरि छाला, भगवान शंकर अपने तन में विभूति लपेटे हुए हैं और के हरि छाला। जाने लगे भगवान। देवताओं ने कहा यार बहुत देर हो गई, अब चलो निकलो। जैसे ही भगवान शंकर निकले और निकल करके हाथ में कर त्रिशूल और डमरू विराजा, चढ़े बसह चढ़ी बाजहि बाजा, हाथ में डमरू लेकर के और त्रिशूल लेकर के भगवान शंकर निकले। अभी नहीं आए बारात, लहुट लहुट के मत देखो तुमने, बड़ा डिस्ट्रैक्ट करते, बड़ा एक्साइटमेंट थे। बारात आवत है, बारात आवत है, कोकरो घर भी हा हो। इन लोगों को 2 चीज की बड़ी एक्साइटमेंट रहती है। दूल्हा कैसा है, कैसा है दूल्हा। इनका शादी हो रही थी, एक 50-55 साल की महिला जा रही थी, जल्दी जल्दी अपट के गिर गए। मैं कहा कहां जाते रहे? बोले दूल्हा देखने जा रही थी। मैंने कहा शादी उसकी हो रही है, काहे देखने जा रही? 13-50 साल पुराना घर में रखा है, उसका मुंह देख पहले। बड़ी एक्साइटेड रहती दूल्हा। अच्छा, दूल्हा भी देखने जाएंगी और दुल्हन भी देखने यही लोग जाती हैं और ऐसी समीक्षा करती हैं। ऐसी समीक्षा न तो रजत शर्मा कर सकता, न पुण्य प्रसून वाजपेयी कर सकता, न हार के बाद चुनाव में 3 राज्यों में हार के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे कर पाया। ऐसी समीक्षा ये लोग करती। किसी के घर में बहू आए, ये बहू देखने जाती हैं। अब बहू देख के आए और दूसरी पूछे उसके घर में बहू देखने गई थी? बोले हाँ। कैसी है बहू? बहू कैसी है? बोले बने है पर नाक अतेक बड़ का है उखर। अब बताओ अतेक बड़ का है तो नाक एक सूंड है, नाक बड़ी है, रंग थोड़ा डाउन है, हाइट लंबी है, हाँ खुद ताड़का जैसी दिख रही होगी, लेकिन बेइज्जती दूसरों की जरूर है। मैं डिप्टी सिंगल नागपुर वालों की नहीं कह रहा, इनके राजस्थान वालों की कह रहा हूं। ये तबला वाले गांव की बात। भगवान शंकर तैयार हुए, हाथ में त्रिशूल लिया। आज भी नियम है, आदमी जब बारात जाता है ना, वो छोटा सा कटार लेके जाता है, तलवार। हाँ, भगवान जाने उनका मोर बिहाव हो रहे तुम घरे रहो। मैं सोचे वे काबर धर रहे थे, देखे हो ना मैं कि युद्ध हो रहे काम आ है, और जब देखे हो ना तो चूरे भाटा न पौलावे हो, अतका धार रहे थे वो कटार में, अतका धार रहे थे, चूरे भाटल कहूं पौलिया कही नहीं कटावे, ओल धरे रहे। भगवान शंकर त्रिशूल रखे हैं, क्यों? त्रयशूल निर्मूलनम शूल पाणी। जीवन में विवाह के बाद 3 प्रकार के ताप ज्यादा सताते हैं। कौन कौन से? कि दैहिक, दैविक, भौतिक तापा,
तीन प्रकार के ताप होते हैं, एक होता है दैहिक, एक होता है दैविक और एक होता है भौतिक। और तीनों तापों के निवारण के लिए भगवान शंकर ने त्रिशूल को अपने दाएं हाथ में रखा और दाएं हाथ में रख करके सारे के सारे बाराती ग्राउंड में बैठे खड़े हुए थे। भगवान शंकर आए और आकर के कहे नाउ आई एम रेडी। जितनी स्वर्ग की महिलाएं थी सब लोगों ने ऐसे कर लिया हाथ को। भगवान ने कहा अच्छा लग रहा हूं। सब लड़कियों ने ऐसे कर लिया। शंकर जी ने कहा क्या हुआ? एक देवता ने कहा महाराज सब कुछ तो ठीक है पर कपड़ा भी तो पहन लेते, नंगे आके खड़े हो गए इतने लोग, 33 करोड़ लोगों के बीच में, शर्म लाज नहीं आती तुमको? तो क्या करना होगा? बोले कपड़ा पहनिए कपड़ा। भगवान शंकर ने कहा मेरे पास तो है ही नहीं, क्या पहने? अरे देवताओं ने कहा टेलर को बुलवाओ रे और अभी नाप लो इसका। क्या पहनोगे? शेरवानी पहनोगे, जोधपुरी पहनोगे, 3 पीस पहनोगे, टैक्सीडो पहनोगे, अरमानी का सूट मंगाएं, गुची फ्लोरा का परफ्यूम मंगाएं? शंकर जी ने कहा इंपोर्टेड माल से नहीं पहनेंगे, रेमंड डिग्जाम सियाराम का नहीं पहनेंगे, पीटर इंग्लैंड का नहीं पहनेंगे, तो देसी वाला। देसी वाला क्या? शेर की जो खाल, बाघंबर जिसमें भगवान शंकर बैठे रहते हैं, उसी बाघंबर को भगवान शंकर लिए और ले करके पहने और पहन करके भगवान शंकर बारात की में चले और सारे के सारे सब नाचते गाते भगवान शंकर की बारात में जा रहे हैं। और बाराती बड़े ठाट के साथ पगड़ी बांधे हुए एंट्री कर रहे हैं हमारे सभी बाराती, और माताएं बारात का स्वागत करने के लिए, क्या बात है, मंगल कलश लेकर के जा रही हैं। बोलो भूत भावन भगवान की। एक बार जोरदार ताली बजा स्वागत करें आप। हाँ, हमारे आकाश भाई एक दिव्य गीत के द्वारा स्वागत करेंगे, फिर बारात यहाँ आएगी। साजन आय, साजन आयो है सखी, मैं तोड़ू मोतियन रोहार, लोग जाने मैं मोती चुनू, मैं तो झुक झुक करूं जोहार, लोग जाने मैं मोती चुनूं, मैं तो झुक झुक करूं जोहार। चौक पुराओ, माटी रंगाओ, चौक पुराओ, माटी रंगाओ, आज रे पिया करवावेंगे, आज रे पिया सखी मंगल
फकीरी पिया घर आवे। रंगों से रंग मिले, नए नए ढंग खिले। रंगों से रंग मिले, नए नए ढंग खिले। खुशी आज द्वारे मेरे लागे तेरा, खुशी आज द्वारे मेरे लागे तेरा। पीहू पीहू पपी आरती, पीहू पीहू कोयली जपी, पीहू पीहू पपी आरती, पीहू पीहू कोयली जपी। आंगन आंगन है परियों ने घेरा, हद बजाओ सब में आज मुझे पिया घर आवे। अनहद नाच बजाओ री सब मिल, अनहद नाच बजाओ बजाओ बजाओ। राधे राधे। आइए सरकार, भगवान भूत भवन की जो भव्य बारात है वो बारात यहाँ प्रवेश कर रही है। आहा, लेके भूत प्रेत को साथ, भोले भाले भोलेनाथ। लेके भूत प्रेत को साथ, भोले भाले भोलेनाथ। काशी नगरी से आए हैं शिव शंकर, काशी नगरी से आए हैं शिव शंकर। लेके भूत प्रेत को साथ, भोले भाले भोलेनाथ। लेके भूत प्रेत को साथ, लेके भोले भालेनाथ। आप सब लोग गाइए ताली बजा के, जय हो। हाँ, प्यारी धुन है। लेके पहला पहला प्यार, भर के आंखों में कुमार। जादू नगरी से आया है कोई जादूगर, लेके भूत प्रेत को साथ, भोले भाले भोलेनाथ। जादू नगरी से आए हैं शिव शंकर। जय हो। पार्वती जी को तो साथ में लीजिए।
भोले बाबा। सज रहे भोले बाबा निराले तूने सज रहे भोले बाबा निराले तूने मतवाले तूने चलिए देवी जी, अरे दुल्हन को तो साथ ले लीजिए सरकार। इतनी प्यारी दुल्हन है आपकी, साथ ले लीजिए। थोड़ा जगह देंगे। अब थोड़ी देर के लिए अपनी जगह में बैठ जाइए। बाकी लोग, हाँ, बाराती लोगों को देखो क्या महाराष्ट्रियन पगड़ी, क्या बात, गजब। हमारे समिति के जितने युवा लोग हैं, हमारे सभी भाई, क्या गजब की व्यवस्था की है। एक बार हमारी समिति के लिए आप सब जोरदार ताली बजाए। जय हो। हाँ हाँ, इस तरह भगवान शिव बारात में आए। बाकी बातें तो कल सुनाऊंगा मैं आप लोगों को। हाँ, शिव जी और पार्वती बैठे, हमारे यजमान प्रतिनिधि लोग आएंगे और आकर के उनका तिलक करेंगे, आरती करेंगे। हेलो, ठीक। हाँ, माइक दे दीजिए भैया। हाँ, गुड्डू भाई, गुड्डू भाई, वो महिला मल्ल माइक देना, बिहार गीत गाई। गुड्डू भाई, महिला मल्ल माइक देना। थोड़ा सा संकल्प हो जाए अजीत जी, अजीत भैया, थोड़ा सा संकल्प हो जाए, या फिर गवा लीजिए पहले, फिर वो हो जाएगा। ये दे मड़वल भुला गए रहे, दूसर जगह हो गए। गड़िया 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 गड़िया, राजकुमार मड़वल गड़िया, ऐसे। सभी आए हुए बाराती महोदय को एवं सभी माताओं बहनों से निवेदन है, यहाँ पर भीड़ मत कीजिए। आप लोगों से विनती है, अभी बारात आया हुआ है तो थोड़ा सा विश्राम करने का अवसर दीजिए। अभी जीवनाश का कार्यक्रम चालू है, तो आप लोगों से निवेदन करता हूं, जितने भी बाराती भाई हैं कृपया करके आप लोग अपना स्थान ग्रहण करेंगे। आपके लिए समिति द्वारा विशेष व्यवस्था है। सभी बाराती भाइयों से निवेदन है, पदाधिकारी भाइयों से निवेदन है, कृपया करके आप लोग स्थान ग्रहण करेंगे, शांति व्यवस्था बनाए रखेंगे। आप सभी से निवेदन करता हूं, बाराती के लिए विशेष व्यवस्था किया गया है, कृपया करके आप लोग स्थान ग्रहण करेंगे। सभी बाराती भाई, कुछ देर बाद व्यवस्था आप लोगों का चालू हो जाएगा। सभी से निवेदन है, आप लोग कृपया करके स्थान ग्रहण करेंगे। और जितने भी हमारे पगड़ी वाले भाई बंधु हैं, सभी से निवेदन करूंगा, व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए शांति से विराजमान रहेंगे। अभी जैसे ही बारात आया है, उसके पश्चात पान खवाए के जो रसम रथे तेला पूरा करते हमारे दाई बहनी मन हा, तो थोकन रुक जाओ एक कनिक, अभिच्चे बारात आए हैं, थोके चिकन रुक जाओ। ओकर बाद पछड़ दाइज होही और ओकर बाद सभी प्रकार के नेंग होही। और अगर माता मन जो हवे सब जन बहुत नेंग के साथ में बहुत ही सुंदर रूप में
और पदाधिकारी भाइयों से मेरा निवेदन है, कृपया करके आप लोग व्यवस्था में ध्यान देंगे। सभी पदाधिकारी भाइयों से निवेदन है और सभी पदाधिकारी भाइयों से निवेदन है, कृपया करके आप लोग स्थान ग्रहण करेंगे। और माताओं से निवेदन है, जो आप शादी में बर विवाह में जो गीत गात हो आप मन, हाँ, तो कृपया करके आप मन से निवेदन है, आप मन एक कन सामने माहू और जो भी भड़ौनी गीत कहत रहे हो तेला आप मन गाक सुना हो, ऐसे ढंग के निवेदन हाबे। जतका भी दीदी बहनी महतारी मन है ते मन ला शांति व्यवस्था बनाए रखो। एकदम शादी बर विवाह जैसे माहौल मत करो ना, थोड़ा से आराम शांति बनाए रखो भाई। ये दे भाभी, हाँ माइक चलो गवैया में नीति आओ। कौन कौन गाना गाओ? लेने हिमेर गाओ ना। हेलो 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 सभी माताओं बहनों से पुनः निवेदन करता हूँ, आग्रह करता हूँ, विनती करता हूँ, कृपया करके आप लोग शांति रूप में बैठेंगे। और जो विवाह के कार्यक्रम में रस्म कर रहे हैं माताएं, उनसे भी निवेदन है आप लोग शांति व्यवस्था बनाए रख के विवाह का जो नियम है वो करिए, ऐसा मैं निवेदन करता हूँ। और सभी पदाधिकारी बंधुओं से भी एक बार निवेदन करता हूँ, कृपया करके आप लोग शांति व्यवस्था बनाए रखेंगे। जैसे विवाह होता है तो कन्यादान होता है। हमारे जो यजमान प्रतिनिधि लोग हैं, रुकना थोड़ा बाद में, पट 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 नंदिया कितना सुंदर एल जरूर गाना है ना, लेकिन हाँ छत्तीसगढ़ी गाड़ी के ट्रेडमार्क के है। पटुआ तीर के नंदिया भाजी सबसे अच्छा गाड़ी है। पटुआ तीर के नंदिया भाजी। एक मिनट, हमारे यजमान प्रतिनिधि लोग आएंगे और कन्यादान का संकल्प करेंगे भगवती पार्वती जी का। उसके बाद दहेज जो है वो अर्पण करेंगे। उससे पूर्व माला लेकर के आइए। माला। हेलो हेलो, अरे आवाज बढ़ाओ भाई इसका। हेलो हेलो, मट 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 करते रे, आए भारतिया मना मट 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 करते रे, नदिया तीर के पटवा भाजी पट 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 करते रे, नदिया तीर के पटवा भाजी पट 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 करते रे, आए भारतिया मना मट 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 करते रे, आए भारतिया मना मट 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 करते रे, सिंगल डिप टिक टूरा मना मट मट ओहो, सिंगल डिप टिक टूरा मना मट मट। रुक जाइएगा, रुक जाइएगा, रुक जाइएगा, रुक जाइएगा। हाँ, इनका तिलक कर चुके हैं आप लोग? नहीं किए तो माला को अभी रखिए, आप पहले तिलक करिए इन लोगों का। जय हो। खाहावल परतिया मन पैरा भूसा, पगड़ी बांधे आए हो। हाँ चलिए। चंदन से महत्पूर्णम पवित्रम पापनाशनम आपदाम हरते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। ओम गंधद्वाराम दरादरसाम नित्यपुष्टाम करीश्वरीम ईश्वरीम सर्वभूतानां तामिहो पहवये श्रियम्। ओम स्वस्ति न इंद्रो बृहस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नः तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। हाँ, अब आप खड़े हो जाएं सरकार। भोले बाबा जानी हम का जानी दुरुग बेलाई के पानी हो, हम का जानी हम का जानी दुरुग
रुक जाइए। आए हे बारतिया मनहा पारे हे उदानी ओहो, आए हे एक दूसरे की तरफ मुंह करिए सरकार। उदानी भोले बाबा, आहा, आती गाड़ी जाती गाड़ी और जरा डमरू को साइड वाले किसी भूत को दे दीजिए, आती गाड़ी जाती किसी बाराती को दीजिए, एक को त्रिशूल दीजिए। दुलिन डौकी दाई ला ले गायरा सा पूत वो ओहो। दुलिन डौकी दाई ला ले गेरा सा पूत वो हाँ, एक एक माला दीजिए दोनों को। बाजी पट 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 करते वो हाँ। नंदिया तीर के पटवा बाजी पट 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 करते पार्वती जी, दुलिन डौकी देवी जी बड़ी क्यूट लग रही हैं आप, साक्षात देवी लग रही हैं। यही आपसे आपके पति देवता हैं, मट मट पसंद आ रहे हैं? ये सांप वाले पसंद आ रहे हैं ना? चलिए माला पहनाइए। बोलो गौरी मैया की, बोलो शिव शंकर। इतने एक्साइटेड मोरबीन कहे पहिना आयल रखे। चलिए बोलो भूत भावन भगवान की, पहना दीजिए प्रभु। जोरदार ताली बजा के आप स्वागत करें। इतने सुंदर लग रहे हैं दोनों बच्चे। मैंने मैंने भागवत शिव महापुराण की कथा करवाई है, लेकिन जितनी अच्छी झांकी यहाँ गप लिखा ले लड्डू लगता हूँ खवा एक के कौरम खाना है। बोहरेदारी चलो बहुत ही खूबसूरत जोड़ी बनी है। हाँ, विराज जाएं सरकार, विराज जाएं। अब वो संकल्प कर लीजिए आप कन्यादान की सांगता के लिए संकल्प कर लेंगे। पड़रा के लेवतदारी के मना राजू वाई तेरे मना राजू वाई थे करिया के लेवतदारी के मना राजू वाई तेरे मना राजा। अक्षत जल भी ले लेंगे। ओम विष्णुम 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 पूर्वोच्चारित एवं ग्रह गुण विशेषण विशिष्टायाम। अपने गोत्र का नाम लेंगे, अपना अपना नाम लेंगे, कहते जाइएगा। समस्त नगरवासी नाम जनानाम कल्याणार्थ, अखिल विश्व कल्याणार्थ, सनातन धर्म रक्षणार्थ, राम राज्य स्थापनार्थ, श्री शिव महापुराण कथावसरे उमा शिव विवाह अवसरे कन्यादान सांगता सिद्ध्यर्थम पात्रम अन्नम वस्त्रम द्रव्य सहितम नानाविध सामग्री अहम संप्रददे। वहीं छोड़ दीजिएगा, उनके हाथ में दे दीजिएगा। आप दोनों एक दूसरे के हाथ में, शंकर जी के हाथ के ऊपर गौरी जी का हाथ रखिए और उसी में वह संकल्प जो है आप दे दीजिएगा। और जो दहेज की जो सामग्री है उसमें अक्षत छिड़क दीजिए। और आप लोगों को जो दहेज देना हो भगवान के विवाह में, सुन रहे हैं ना कमेटी वालों, जो भी दहेज देना हो महंगी चीज बिल्कुल मत देना ना। हाँ, सोना दे देना, हीरा दे देना, कार दे देना, मोटर दे देना, ऐसी ही चीज आप लोग दहेज में देंगे। जिन लोगों को भगवान के विवाह में अर्पण करना हो क्रमबद्ध आकर के आप लोग अर्पण करते जाएंगे और बाद में वहां कंजस्टेड हो जाएगा तो गौरी शंकर भगवान को यहाँ मंच पे एक आसन पे बिठा देंगे और यहाँ आकर के आप लोग उनका दर्शन कर सकते हैं। हमारे यजमान लोग अभी कर्मकांड पूरा कर रहे हैं और माताएं बढ़िया गाड़ी गा रही हैं। गाइए गाइए माता, बहुत सुंदर गा रही हैं। राधे शहनाइयों की सदा कह रही है, खुशी की मुबारक
जी सुर्ख जोड़े में चांद सी दुल्हन ज़मीं पे फलकते परी आ गई है थोड़ा तबला सही कर दो यार। दूल्हे का सहरा सुहाना लगता है, दूल्हे का सहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। दूल्हे का सहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। पल भर में कैसे बदलते हैं रिश्ते, पल भर में कैसे बदलते हैं रिश्ते, अब तो हर अपना बेगाना लगता है। दूल्हे का सहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। जय हो सात फेरों से बना जन्मों का ये बंधन, प्यार से जोड़ा प्रभु ने प्रीत का दामन। सात फेरों से बना जन्मों का ये बंधन, प्यार से जोड़ा प्रभु ने प्रीत का दामन। नई रस्में नई कसमें नई उलझन, खामोश लेकिन कह रही धड़कन, धड़कन 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 मेरी धड़कन धड़कन मेरी धड़कन 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 ओ मेरी धड़कन। मुश्किल लश्कों को छुपाना पड़ता है, मुश्किल लश्कों को छुपाना पड़ता है। दुल्हा तो दीवाना लगता है, आए ये दूल्हे का सहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। मैं तेरी बाहों के झूले में बाबुल जा रही हूँ, छोड़ के तेरी गली बाबुल। खूबसूरत ये जमाने याद आएंगे, चाह के भी हम तुम्हें ना भूल पाएंगे। मुश्किल दामन को चुराना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना
हेलो हेलो। शर्पिधाम आश्रम गुरु कृपा आश्रम के परम पूज्य महंत महाराज भगीरथी जी महाराज से निवेदन करूंगा, कृपया करके मंच की ओर आगमन करेंगे, ऐसा मैं निवेदन करता हूं। सम्मान्य आदरणीय परम पूज्य भगीरथी जी महाराज से निवेदन है, कृपया करके आप मंच में आएंगे, ऐसा निवेदन करता हूं, आग्रह करता हूं। के गोबर बोलो यज्ञ नारायण भगवान की, धरी अंगनाली सत्य सनातन धर्म की, गौ माता की। हाँ, माताओं से निवेदन है, माताओं से निवेदन है, अपनी भजन थोड़ी देर के बाद में गाएंगे भला। सब कोई अपने अपने स्थान में बैठ जाएंगे। अभी टिकावन हो ही थोड़ी देर के बाद में। हल्ला गुल्ला ज़्यादा नहीं करेंगे। 5 मिनट का समय लूँगा सबसे। गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम नारायण प्रियमनंग मदापहारं वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथं वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथं वंदे विदेहतनयां पदपुंडरीकं कैशोरसौरभ समाहितयोगचित्तं हनुतं तितापमनिशं मुनिः ससेव्यं सन्मानशालिपरपीतपरागपुञ्जम् दुर्वादलति दुतितनुं तरुणाब्जनेत्रं हेमाम्बरं वरविभूषणभूषिताङ्गं कन्दर्पकोटि कमनीयकिशोरमूर्तिं पूर्तिं मनोरथभुवां भज जानकीशम् एक भरोसे एक बल एक आस विश्वास एक राम घन श्याम हितै चातक तुलसीदास श्यावर रामचंद्र भगवान की उमापति महादेव की। सभी विद्युत समाज अभी आप भगवान शंकर माँ भवानी का दिव्य झांकी का दर्शन कर रहे हैं। शादी का संकल्प और प्राय दहेज का संकल्प भी हो चुका है। सभी लोगों को जरूर दहेज दे करके ही जाना है। जगह थोड़ा सार्केट है। अंगद भैया, शार्टेज है जगह, बीच में बीच रखना था ताकि सबको आते जाते बनता। किनारे हो गए। बहुत ही सुंदर ठीक बात है। अभी खबर मिले अजीत राम के द्वारा। पहले गाना गाएंगे, उसके बाद में उद्बोधन करेंगे, फिर जो है दहेज होगा। तब तक बीच में कर देना अंगद बेटा, किनारे हो गए ज़्यादा, आवाज जात नहीं बनी, बीचों बीच रखते ज़्यादा अच्छा है। देख लो, ठीक है माता। अब तुम छत्तीसगढ़ी अपन जैसे बिहार गीत होते ना वैसे शुरू कर लो। बिहार गीत के बाद में फिर टिकावन, टिकावन के बाद में फिर आरती प्रसाद। अच्छा, ऐसनो का महाराज है कि बिहार गीत भी चलत है, टिकावन और टिकावत रहेगी थे।
कैसे कहेंगे? महाराज के कहना बिहाव की चलत रहे, टिकावन और टिकत रहेंगे। जिसको जो इच्छा हो करता रहे, है ना? ठीक, हाँ हाँ, वो ठीक चलता है ना? रहे। ठीक ठीक ठीक, बढ़िया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। इसके पश्चात समिति की ओर से टीकावन में पचहड़ दहिश का टीकावन समर्पित किया गया है और मुख्य जजमान सम्मान्य श्री अजित कौशल की तरफ से 500 रुपये की राशि एवं साड़ी और साथ में दूल्हे राजा के लिए शर्ट पैंट सभी समर्पित किया गया है। और सभी माताओं बहनों से निवेदन है, आप अगर दर्शन करना चाहते हैं, टीकावन का रस्म पूरा करना चाहते हैं तो कृपया करके एक एक करके आइएगा, ऐसा आपसे निवेदन करता हूं। शांति व्यवस्था बनाए रखिएगा ताकि कार्यक्रम पूर्ण रूप से सुचारू रूप से चले, ऐसा मैं निवेदन करता हूं सभी से। आप लोग शांति व्यवस्था बना करके रखिएगा। जो विवाह समारोह में जो हमारी माताएं बहनें हैं उनसे मैं पुनः निवेदन करता हूं। पैसा देबे ओ आओ मरदाई आयला पैसा देबे ओ अड़ीचे भैया मीठे ओ आओ मरदाई दुर्गा वाहिनी महिला मंडल की तरफ से छोटा राम मंदिर की ओर से बहुत ही सुंदर हमारे माता स्वरूप पार्वती जो बनी है उसके लिए पचहड़ दहिश का बहुत ही सुंदर व्यवस्था इनके माध्यम से हुआ है। आशाबाई इंगड़े, फुलेश्वरी वर्मा, दमनी वर्मा, उषा वर्मा, रंजिता हिरवानी, निजा साहू, रोशनी साहू, अनीता विश्वकर्मा, टेमिनबाई साहू, मंजूबाई कौशिक, मीनाबाई बनपेला, फुलभाषणबाई विश्वकर्मा, गीताबाई यादव, गंगाबाई यादव, चंद्रिका साहू, संध्या निषाद, रेखा विश्वकर्मा, गौरी दवना, संगीता निषाद, फुलेश्वरी निषाद, सुनीता वर्मा, चंद्रिका साहू, आप सभी दुर्गा वाहिनी महिला मंडल के छोटा राम मंदिर के सभी माताएं बहनें हैं। बहुत ही सुंदर आप लोगों का जिन्होंने दहेज के रूप में, पचहड़ दहेज के रूप में 1062 रुपए की तांबा की थाली, तांबा का लोटा और घंटे आप लोगों के माध्यम से बहुत ही सुंदर टीकावन में समर्पित किया गया है दुर्गा वाहिनी महिला मंडल की ओर से। उसी प्रकार से आप लोगों की ओर से पचहड़ दहेज की भी व्यवस्था किया गया है और समिति की ओर से भी पचहड़ दहेज की व्यवस्था किया गया है। सुरही नगरिया के गोबर वो आओ मोरा दाई कुटा धरा अंगनाली पाले ओ। कविता अंजोले और लखन अंजोले मुख्य यजमान की तरफ से 501 रुपए की राशि। सुरही नगरिया के गोबर वो आओ मोरा दाई कुटा मोहन मरे के नाम से आप स्थान को परिवर्तित कराइए अंगद भाई, यहाँ पर बिठाइए इन लोगों को ताकि आते और जाते बन जाए। आ जाती हैं तो जा नहीं पाती। संख्या देख लीजिए इन लोगों की। या फिर एक आसन यहाँ पर लगाइए, यहाँ पर सामने में, ऊपर में, और नीचे से लोग भेंट करके और चले जाएं, उसमें जल्दी होगा। ये देख लीजिए 20 हैं तो ऐसा हो गया और कम से कम 5000 हैं यहाँ। हाँ वही लगवाइए ना, वही पहले से बोला था, वहीं से खड़े खड़े देख के चले जाएंगे। ऊपर में, ऊपर में आओ मोरा दाई सोने के कला सजा ले ओ। चौका पूरा ले ओ आओ मोरा दाई
वहाँ पर मोहन जी वहाँ रखवाइए बॉक्स के उस तरफ, वहीं से सब भेंट करेंगे, चले जाएंगे। माताओं को थोड़ा सा उस तरफ कर दीजिएगा तो एक तरफ से आना जाना बन जाएगा। ऐसे चलिए प्रभु भोले बाबा विथ पार्वती, आइए आइए सरकार। कलरा मरवा डोले ओ आओ मोरा दाई कलरा दाई पारे ओ। थोड़ा सरक जाइए उस तरफ माताओं। सुरेश आइए प्रभु। ऐसे वाह, क्या रस्म निभाह कर रहे हैं, बिल्कुल हाथ पकड़े पकड़े ला रहे हैं। हाँ रमेश, ए गुड्डू गुड्डू कलरा मड़वा डोले ओ आओ मोरा दाई कलरा दाई पारे ओ। आप वहीं किनारे में आ जाओ। कलरा मड़वा डोले ओ आओ ऐसे छेरी एकदम बढ़िया। कराओ आओ मोरा दाई कहाँ करे ओ तोरा डोकराओ। छेरी चराएला बकराओ आओ मोरा दाई कहाँ करे तोरा डोकराओ। छेरी चराएला बकराओ आओ मोरा दाई कहाँ करे तोरा डोकराओ। मर गिरे बैठ ना कौन जा कहीं गात है तो नाटक करत है। छेरी के दिदवा छेरा काइन वो आओ मोरा दाई गैया के दूधा बड़ा मीठा हो। छेरी के दूधा छेरा काइन वो आओ मोरा दाई गैया के दूधा बड़ा मीठे हो। छेरी के दूधा छेरा काइन वो आओ मोरा दाई गैया के दूधा बड़ा मीठा हो। के दूधा छेरा आइनो आओ मोरा दाई गैया के दूधा बड़ा मीठे हो। चटका चुमा ले ओ आओ मोरा दाई चाना खाए बर पैसा दे ओ। चटरा चुमा ले ओ आओ मोरा दाई चाना खाएला पैसा देवे ओ। चटका चुमा अब बढ़िया व्यवस्था बन गई, आते जाते कंजस्टेड नहीं हो रहा। चाना खाए बर पैसा दे ओ। चटरा चुमा ले ओ आओ मोरा दीदी चाना खाएला पैसा देवे ओ। कौन तोरे नाना भोले अटना के हरादी पटना के हरादी बने। कौन तोरा सिराड़ी चढ़ाए चंदना रुकाए काकरा घर माड़वा गड़े। कौन तोरा नाने पटना के हरादी पटना के हरादी बने। कौन तोरा सिराई चढ़ाए चंदना रुपाए सजन घर मारवा गड़े। कौन तोरे नाना भोले अटना के हरादी पटना के हरादी बने। कौन तोरा सिराड़ी चढ़ाए चंदना रुखाया
काकर गार माड़वा गड़े ने बोले अठन के हरदी पठन के हरदी बने कौन तोरा पिराई चढ़ाए चंदन रूपाए सजन घर माड़वा गड़े पतोरे नाने बोले अटन के यादव जी। हरदी पटन के हरदी बने दीदी तोरा सिरारी चढ़ाए चंदन रुखाए सजनी घर माड़वा गए फूफा तोरा नाने बोले अठन के हरदी पठन के हरदी बने दीदी तोरा विराई चढ़ाए चंदन घर पाए सजन घर माड़वा गड़े तोरे नाने बोला अटन के हरदी पटन के हरदी बने कौन तोरा सिरड़ी चढ़ाए चंदन रुखाए काकर घर माड़वा गड़े बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी माताओं से निवेदन करता हूँ आप शांति व्यवस्था बनाए रखेंगे और सभी पदाधिकारी महोदय से निवेदन करता हूँ आप लोग व्यवस्था में ध्यान देंगे और मंच व्यवस्था जो है हमारे भाई उनसे भी निवेदन करूँगा आप मंच व्यवस्था में ध्यान देंगे। दिलीप जी गंगूर, दिलीप जी साहू, आपसे निवेदन है कृपया करके आप मंच व्यवस्था में ध्यान दें। और बहुत ही सुंदर माताओं के द्वारा बहुत सुसज्जित गीत अभी विवाह गीत का बहुत ही सुंदर समावेश और सभी माताओं से निवेदन करता हूँ अपने स्थान पर शांति रूप से बैठ जाएंगे। सभी माताओं से निवेदन है कृपया करके आप शांति व्यवस्था बनाए रखेंगे ऐसा मैं सबसे निवेदन करता हूँ, विनती करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कृपया करके आप लोग शांति व्यवस्था बना करके बैठ जाएंगे। उसके पश्चात अभी संगीत पक्ष के सभी हमारे कलाकार भाइयों से निवेदन करता हूँ कि अभी माता पार्वती एवं शिव का विवाह संपन्न हुआ है तो अवश्य निवेदन है कि आप एक भजन गुनगुना देंगे ऐसा मैं निवेदन करता हूँ संगीत पक्ष के सभी कलाकार महोदय से। आए हुए अतिथि महोदय का बहुत बहुत स्वागत है। आप स्थान ग्रहण करेंगे। सभी अतिथि महोदय से निवेदन करता हूँ स्थान ग्रहण करेंगे आप। तहे दिल से आपका हार्दिक स्वागत है। मैया मैना के पाहुन रे कोई नजर आरती मंडल की ओर से 501 रुपए की राशि आरती मंडल की ओर से मैना के पाहुन रे कोई नजर न मारे नजर न मारे कोई नजर न मारे नजर न मारे कोई नजर न मारे मैया मैना के पाहुन रे कोई
बीन पग ना धरे, पग ना धरे बेटी पग ना धरे, पग ना धरे बेटी पग ना धरे। ए जी सो घर करियो विवाह जहाँ बेटी राज करे। ए जी सो घर करियो विवाह जहाँ बेटी राज करे। बेटी खाए बिलहरी के पान गलचा बीन पग ना धरे। हेरी सखी मोरे पिया घर आए रे माँ पानी निसा निदा पदा मगरे रे पा नि सा गा रे गा नि सा। हेरी सखी मोरे पिया घर आए। हेरी सखी मोरे पिया घर आए। भाग जगे इस आंगन के, भाग जगे इस आंगन के। हेरी सखी मोरे पिया घर आए। हेरी सखी मोरे पिया घर आए।
यादव जी। बोलो भूत भावन भगवान की सज्जनों, यह तो चल ही रहा है। पूज्य महाराज श्री मंच पर विराजमान हैं। हमारे सब विशिष्ट अतिथि जन सब आए हुए हैं। हेलो। और बहुत ही भव्यता के साथ भगवान शिव का विवाह, भगवान शिव की बारात आज हमारे इस समिति के युवा साथियों ने निकाली है। एक बार हमारे समिति के युवा साथियों के लिए आप सब जोरदार ताली बजाएं। और हमारी जो मातृशक्ति है दुर्गा वाहिनी, उन लोगों ने बहुत बढ़िया व्यवस्था की। एक बार माताओं के लिए भी आप सब जोरदार ताली बजाएं। और मैं प्रथम दिन से ही निवेदन कर रहा हूं कि हर व्यक्ति को अपने जीवन को सफल करना हो तो यज्ञ में एक दिन के लिए यजमान जरूर बनिए, आहुति जरूर डालिए। आपका तन मन धन तीनों को पवित्र करना है तो आप उसमें शामिल होइए, आहुति डालिए, यजमान बनिए। और अपनी आने वाली पीढ़ी को, हम बर्थडे में बच्चों को गिफ्ट देते हैं, जन्मदिन में और किसी मौके पर गिफ्ट देते हैं, अपने बच्चों के लिए और अपने लिए संस्था के द्वारा प्रकाशित यह नित्य साधना एकात्मता स्तोत्र है जो स्टॉल पर लगा हुआ है। आप सबसे निवेदन है कि धर्म के, संस्कृति के रक्षण के लिए इसकी एक प्रति आप जरूर लें उसको। और इसका कोई मूल्य नहीं है, केवल छपाई का शुल्क आप दे करके इसको जरूर प्राप्त करें। और यह कार्यक्रम तो चल ही रहा है। हर व्यक्ति, जितने आपके इस नगर में, उपनगर में हैं, सबसे निवेदन है कि एक दिन के लिए आप सब लोग यज्ञ भगवान में आहुति जरूर डालें। ऐसा दुर्लभ सुअवसर पता नहीं कितने सालों बाद होगा। यहाँ यज्ञ कितने सालों बाद हो रहा है बताओ? राम जी तो 14 साल में आ गए थे, आप लोगों ने भगवान को 17 साल में बुलाया है ना? अब पता नहीं 17 साल बाद हम आप रहें ना रहें, कोई ठिकाना नहीं, क्षणभंगुर जीवन है। इससे हमारी समिति के भाइयों की भी हौसला अफजाई होगी। और आने वाले वर्ष में महाराजा श्री बैठे हैं, परमहंस जी बैठे हैं, आने वाले वर्षों में इससे भी ज्यादा भव्यता के तरीके से आपके इस उपनगर में और महोत्सव होगा, कार्यक्रम होगा, यज्ञ होगा। इसके लिए उनकी हौसला अफजाई भी जरूरी है ताकि लगे कि सब व्यक्ति तन मन धन से इसमें जुड़े हुए हैं। और विद्वान आचार्यों के द्वारा यह कार्यक्रम भगवान विश्वनाथ रुद्र महायज्ञ का आयोजन है। उसमें आप सब लोग अपनी अपनी सहभागिता उसमें दर्ज करें। और आगे संचालक जी से सूचना सुनेंगे, फिर उसके पश्चात फिर ये तो चलता रहेगा, फिर आरती प्रसाद इत्यादि होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। आप लोग थोड़ा शीघ्रता से करिएगा माताओं। हर व्यक्ति को वहां पहुंच करके फोटो ही खींचना जरूरी नहीं है और सेल्फी लेना भी जरूरी नहीं, क्योंकि आप लोग यूट्यूब में आ रहे हैं, है ना? ऑलरेडी यूट्यूब में आ रहे हैं, तो थोड़ी व्यवस्था में सहयोग दें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। आप छत्तीसगढ़ अंचल से पधारे हुए सम्मान्य श्री आदरणीय श्री सुभाष जी पांडे के श्रीमुख से बहुत ही सुंदर कथा का रसपान आप सभी ने किए हैं। उसके पश्चात हमारे बीच में शर्फीधाम आश्रम, गुरु कृपा आश्रम के संचालक महंत श्री परम पूज्य परमपाद भगवती भागीरथी जी महाराज के पावन चरणों को प्रणाम करता हूं एवं उनके स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करता हूं सम्मान्य श्री संरक्षक महोदय अंगद जी हिरौंदे को। पुष्पमाल्य अर्पण करके स्वागत करेंगे, ऐसा मैं निवेदन करता हूं। और साथ में बोलो भागीरथी महाराज जी की,
उसके पश्चात आए हुए अतिथि महोदय को सादर मैं मंच पे आमंत्रित करना चाहता हूँ। सम्मान्य श्री क्षेत्राम जी सेलोकर, सम्मान्य श्री राजकुमार जी सेलोकर, आपसे निवेदन है कृपया करके आप गुरु का आशीर्वाद देने के लिए मंच पे आएंगे। ऐसा मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ, आग्रह करता हूँ। सम्मान्य श्री क्षेत्राम जी सेलोकर, राजकुमार जी सेलोकर। और इनके स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूँगा संरक्षक सम्मान्य श्री अंगद जी हिरौंदे, अध्यक्ष श्री राजकुमार जी शारवा को। उसके पश्चात हमारे बीच में विराजमान अतिथि के रूप में सम्मान्य श्री नीलचंद जी महामल्ला, सम्मान्य श्री छोटू जी निर्मलकर, सम्मान्य श्री संतोष जी यादव, सम्मान्य श्री केवल जी साहू, अध्यक्ष शीतला माता मंदिर पंच कमेटी, सम्मान्य श्री रोशन जी निर्मलकर, सम्मान्य श्री चैतराम जी शारवा, सम्मान्य श्री दिनेश जी ताजीना, सम्मान्य श्री ईश्वर जी निषाद, सम्मान्य श्री महेश जी बारामार, सम्मान्य श्री सीताराम जी मालघाटी, सम्मान्य श्री डॉक्टर जोशी जी, सम्मान्य श्री मोहन जी सेलोकर, सम्मान्य श्री चैतराम जी मारखंडी, सम्मान्य श्री भारत कोशरे, सम्मान्य श्री रामलोचन जी साहू, सम्मान्य श्री श्रवण जी यादव। आप सभी महानुभावों से निवेदन करता हूँ कृपया करके आप मंच पर सादर आमंत्रित हैं। जिन महानुभाव का, जिन अतिथि महोदय का मैंने पूर्व में नाम लिया है, कृपया करके आप मंच पर सादर आमंत्रित हैं, ऐसा मैं निवेदन करता हूँ। उसके पश्चात सभी हमारे श्री विश्वनाथ रुद्र महायज्ञ के कार्यकारिणी मंडल सम्मान्य महोदय से निवेदन करूँगा। सम्मान्य श्री अंगद जी हिरौंदे, राजकुमार जी शारवा, दिनेश जी गंगबोर, केदार जी साहू, टेकचंद जी सोनबोर, ललित जी साहू, राम अवतार जी वर्मा, हेमरू साहू जी, बालाराम कावरे जी, दिलीप साहू जी, अंगद हिरौंदे जी, सतीश साहू जी, मोहन गुरुपंच जी, दिलीप साहू जी, टेकचंद सोनबोर जी। आपसे पुनः निवेदन करता हूँ कृपया करके आप स्वागत करने के लिए मंच पे आएंगे, ऐसा मैं पुनः निवेदन करता हूँ। सम्मानित श्री अंगद जी हिरौंदे, राजकुमार जी शारवा, सतीश जी साहू, मोहन जी गुरुपंच, दिलीप साहू, टेकचंद जी सोनबोर, आपसे निवेदन है आप मंच में आएंगे। और आए हुए अतिथि महोदय के स्वागत के लिए मैं स्वागत पक्ष के व्यवस्थापक को निवेदन करता हूं कृपया करके आप लोग व्यवस्था को पूर्ण रूप से संभालेंगे, ऐसा मैं निवेदन करता हूं। सम्मान्य छोटू जी निर्मलकर का स्वागत करते हुए सम्मान्य अंगद जी हिरौंदे एवं सम्मान्य संतोष जी यादव का स्वागत करते हुए सम्मान्य श्री सचिन जी साहू, आपसे निवेदन है, दीपक जी साहू, आपसे निवेदन है कृपया करके आप मंच पे आएंगे। और स्वागत की कड़ी में भाग ले रहे हैं सम्मान्य श्री नीलचंद जी महामल्ला, श्री छोटू जी निर्मलकर, श्री संतोष जी यादव, केवल जी साहू, रोशन जी निर्मलकर, चैतराम जी शारवा, दिनेश जी ताजीना, ईश्वर जी निषाद, महेश जी बरमार, सीताराम जी मालघाटी, डॉक्टर जोशी जी, मोहन सेलोकर जी, चैतराम मारखंडे जी, भारत कोशरे जी, रामलोचन साहू जी, श्रवण यादव जी। आप सभी स्वागत के कतार पे हैं। 11 कुंड श्री विश्वनाथ रुद्र महायज्ञ समिति आप सभी आए हुए अतिथि महोदय का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता है। और आप लोगों के सहयोग से, आप लोगों के प्यार से, आप लोगों के स्नेह से, आप लोगों के माया दुलार से इस प्रकार का भव्य और दिव्य कार्यक्रम संचालित होता है। आप लोगों का आशीर्वाद हमारे लिए बहुत ही भव्यमय कार्यक्रम को रूपरेखा देने के लिए हमें अग्रहित करती है। उसी प्रकार से सभी आए हुए अतिथि महोदय का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करते हैं। और छत्तीसगढ़ अंचल से पधारे हुए सम्माननीय आदरणीय सुभाष जी पांडे के श्रीमुख से बहुत ही सुंदर कथा का श्रवण पान किया है और बहुत ही आकर्षक झांकी के साथ में माता पार्वती एवं कालों के काल महाकाल शिव शंभु जी के बहुत ही सुंदर झांकी आप लोगों के सामने प्रस्तुत। और उसी प्रकार से सभी सम्माननीय महोदय का बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत है। सम्मान्य श्री नीलचंद जी महामल्ला, छोटू जी निर्मलकर, संतोष जी यादव, केवल जी साहू, रोशन जी निर्मलकर, चैतराम जी शारवा, दिनेश जी ताजीना, ईश्वर जी निषाद, महेश जी बरामार, सीताराम जी मालघाटी, डॉक्टर जोशी जी, मोहन सिलोकर जी, चैतराम मारखंडे जी, भारत कोशरे जी, रामलोचन साहू जी, श्रवण यादव जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों के सहयोग से
आप लोग की स्नेह से और आप लोगों के प्यार से ऐसा 11 कुंडी श्री विश्वनाथ रुद्र महायज्ञ एवं श्री शिव महापुराण कथा एवं राम कथा इसी प्रकार से आप लोगों के सहयोग के माध्यम से संचालित हुआ है। और इसमें सम्मान्य श्री जीवन जी दौना से निवेदन है। शीतला माता जी के आप भक्त हैं, आपसे निवेदन करता हूं कृपया करके आप आएंगे जीवन जी दौना। और स्वागत करने के लिए सम्मान्य श्री राजकुमार जी सारवा से निवेदन करता हूं। इसके पश्चात सम्मान्य श्री केवल जी शाहू शीतला माता मंदिर पंच कमेटी के अध्यक्ष, उनसे निवेदन करता हूं कृपया करके आप मंच पे आएंगे। और स्वागत के लिए निवेदन करना चाहता हूं सम्मान्य श्री अंगद जी हिरोंदे एवं राजकुमार शारवा जी से। छत्तीसगढ़ी मंडी समारोह समिति के सम्मान्य अध्यक्ष महोदय श्री शिव कुमार जी बनपेला का आगमन हुआ है। कृपया करके आपसे निवेदन है आप मंच पे आएंगे, ऐसा आपसे सादर निवेदन है। सम्मान्य श्री शिव कुमार जी बनपेला आपसे निवेदन है कृपया करके आप आएंगे। और स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूँगा अंगद जी हिरोंदे एवं राजकुमार शारवा जी को। सम्मान्य श्री शिव कुमार जी बनपेला आपसे निवेदन है कृपया करके आप मंच पर सादर आमंत्रित हैं। और हमारे बीच में श्रीमती आभा बिज्जू पांडे का बहुत ही सुंदर आगमन हुआ है। आप राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य हैं और बहुत ही सुंदर आपका आगमन 11 कुंडी श्री विश्वनाथ रुद्र महायज्ञ में हुआ है। आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत है और निवेदन करते हैं कृपया करके आप अपने स्थान से प्रस्थान कर मंच की ओर आगमन करेंगे, ऐसा निवेदन करते हैं। श्री रोशन जी निर्मलकर आपसे निवेदन है कृपया करके मंच पे आएंगे। सम्मान्य श्री रोशन जी निर्मलकर और समिति के व्यवस्थापक से निवेदन है व्यवस्थानुसार स्वागत करेंगे, ऐसा मैं निवेदन करता हूं। स्वागत की कड़ी में सम्मान्य श्री अंगद जी हिरोंदे, राजकुमार जी शारवा, सतीश जी साहू, मोहन जी गुरुपंच, दिलीप जी साहू, टेकचंद जी सोनबोई, आप सभी रहेंगे, ऐसा मैं निवेदन करता हूँ। सम्मान्य श्री बालक राम जी शाहू आपका भी आगमन हुआ है, निवेदन करता हूं कृपया करके आप मंच पे आएंगे। श्री बालक राम जी शाहू निवेदन है कृपया करके मंच पर आप सादर आमंत्रित हैं। श्रीमती आभा बिज्जू पांडे राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य हैं आप, और स्वागत करते हुए परम पूज्य परम आदरणीय महंत स्वामी श्री भागीरथी जी महाराज का स्वागत करते हुए, और हमारे बीच में बालक भाई आ चुके हैं। सम्मान्य दिलीप भाई, दिलीप गंगबोरी जी निवेदन करते हैं कि आए हुए अतिथि महोदय का आप स्वागत करेंगे, ऐसा निवेदन करता हूं। सभी महोदय से निवेदन है कृपया करके आप कतार में खड़ा रहेंगे व्यवस्थित रूप से मंच के माध्यम से। और राजकुमार जी शारवा आपसे निवेदन करता हूं स्वागत की ओर ध्यान देंगे। सम्मान्य अंगद जी हिरोंदे आपसे भी निवेदन है स्वागत की ओर ध्यान देंगे। सभी आए हुए अतिथि महोदय को बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए
हमारे बीच में सम्मान्य श्री शिव कुमार जी बनपेला छत्तीसगढ़ी मंडई समारोह समिति के सम्मान्य अध्यक्ष महोदय, उसी प्रकार से रोशन जी निर्मलकर शीतला माता मंदिर पंच कमेटी के अध्यक्ष सम्मान्य श्री केवल जी शाहू, और साथ में बालक राम जी शाहू। आप लोगों का सहयोग, आप लोगों का स्नेह, आप लोगों का प्यार बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है। आप लोगों के सहयोग से और आप लोगों के इसी प्रकार से सहायता से ऐसा भव्य कार्यक्रम, दिव्य कार्यक्रम का आयोजन होता है। आप लोगों का मार्गदर्शन, आप लोगों का आशीर्वाद इस कार्यक्रम के लिए, 11 कुंडी श्री विश्वनाथ रुद्र महायज्ञ के लिए अति महत्वपूर्ण है। आप सभी भाइयों ने बहुत ही सुंदर सहयोग दिया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। इसी के साथ में आप सभी का वंदन और अभिनंदन करते हैं। सभी और हमारे बीच में आज श्रीमती आभा जी विज्जू पांडे राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य हैं, और स्वागत करते हुए सभी कार्यकारिणी मंडल की महिलाएं एवं हमारी माताएं बहनें, और साथ देते हुए सम्मान्य श्री सतीश जी साहू, मोहन जी गुरुपंच, राजकुमार जी शारवा, दिलीप जी साहू टेकचंद सुनबोईर। सभी भाइयों से निवेदन है व्यवस्थित रूप से आप स्टेज में स्थान ग्रहण करेंगे, ऐसा मैं निवेदन करता हूं। ऐसा आप हैं श्रीमती आभा जी पांडे, राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य, और साथ में छत्तीसगढ़ी मंडई समारोह समिति के सम्मान्य अध्यक्ष महोदय श्री शिव कुमार जी बनपेला, और साथ में बालक राम जी शाहू, रोशन जी निर्मलकर, हमारे बीच में आए सभी अतिथि महोदय से निवेदन करता हूं, आप स्थान ग्रहण करेंगे, और मंच व्यवस्था के सभी हमारे भाइयों से निवेदन करता हूं, मंच व्यवस्था की ओर ध्यान रखते हुए आदरणीय श्री गुरु जी का उद्बोधन होना है, और इसके पश्चात अरे वो नहीं, कोषाध्यक्ष श्री राम अवतार जी वर्मा व परिवार के माध्यम से शोक सत्कार करते हुए छत्तीसगढ़ अंचल से पधारे हुए सम्मान्य श्री सुभाष जी पांडे का स्वागत करते हुए एवं माल्य अर्पण करते हुए श्री राम अवतार वर्मा जी। इसके पश्चात हमारे बीच में जिनके मार्गदर्शन से, जिनके आशीर्वाद से बहुत ही भव्य और दिव्य कार्यक्रम का आयोजन हुआ है, और जिन्होंने अपने मेहनत करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ा है, ऐसे हमारे बीच में परम पूज्य परमपाद स्वामी परमहंस
अनुभवानंद जी महाराज से निवेदन करूंगा कि जन समुदाय को आशीर्वचन के रूप में 2 शब्द से संबोधित करेंगे, ऐसा मैं उनसे निवेदन करता हूं, सादर निवेदन करता हूं। आपको संबोधित करना। स्वामी श्री अनुभवानंद जी महाराज, आपसे निवेदन है, कृपया करके आप जन समुदाय को आशीर्वचन स्वरूप, मार्गदर्शन स्वरूप संबोधित करेंगे, ऐसा निवेदन करता हूँ। बोलो यज्ञ नारायण भगवान की। भैया थोड़ा बढ़ाए माइक। गणेश राम। हाँ? सियावर रामचंद्र भगवान की, उमापति महादेव की। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। बंदौ राम लखन वैदेही, जो तुलसी के परम स्नेही। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। बोलो यज्ञ नारायण भगवान की, व्यास जी महाराज की। सभी संतों को, सभी ब्राह्मणों को, सभी श्रोताओं को, माताओं को, बहनों को, सबको प्रणाम करते हुए सिर्फ 5 मिनट बोलूँगा, क्योंकि छोटू समय हो चुका है। समय के परिधि को देखना भी पड़ता है। बोलने के लिए तो हम 7 दिन बोलते रहेंगे, खूब बोलने आते हैं, आप लोग सब लोग जानते हैं। 4-4 घंटा 7-7 घंटा बोलने वाला व्यक्ति हो, लेकिन समय की परिधि को देखते हुए सिर्फ कुछ बातें कहना चाहिए। मुझे नहीं कहना है, आप लोगों की अथक मेहनत है, परिश्रम है, सब लोगों के दान से है, सबके परिश्रम से ये दिव्य कार्यक्रम जो है आज कौन दिन हो, क्या दिन होगी छोटू? 5 दिन, 5वां दिन है और 4 दिन और रह गए। और इस 4 दिन में भी ये गंगा बहती रहेगी। अभी अभी हमारे व्यास जी महाराज ने कहा, बस उसी बात को दोहराना चाह रहा हूँ। जिन भाइयों को, माताओं को, और मैं कहता हूँ सबको, इस यज्ञ में यजमान बन करके आहुति डालने का लाभ अवश्य उठाएं, क्योंकि एक आहुति से पता नहीं कितने जो है प्रदूषण नष्ट होता। यज्ञ से यज्ञोर भवति पर्जन्या, यज्ञ से ही वर्षा होती है और यज्ञ से ही प्रदूषण नष्ट होती है। संत महात्मा लोग सभी जनता जनार्दन के सहयोग से ये सब कार्य किया करते हैं। जब भी हुआ है भैया, यज्ञ कार्य सहयोग से ही हुआ है, चाहे वे विश्वामित्र जी कराएं, वशिष्ठ जी कराएं, लेकिन जन सहयोग से ही होगा, अकेले से यज्ञ नहीं होगा। और यज्ञ से जो कुछ भी होता है वो बहुत अच्छा होता है। और यज्ञ से क्या होता है? भगवान होता है। तो ये यज्ञ किस तरह से हो रहा है? ये सब आप लोगों का सहयोग से हो रहा है। ज़्यादा मुझे और कुछ नहीं कहना है, बस जिस तरह से चलता आ रहा है सबको याहू छोटू, अब बिल्कुल नहीं रुकना। शेतराम तो हम खूब अयोध्या घूम के आए हैं। अब ये अयोध्या के अब विस्तार देखना है और कथा कल कहूँगा मैं, 15 मिनट का कथा, और 15 मिनट की कथा में पूरा 7 दिन का कथा कहूँगा। बोलो यज्ञ नारायण भगवान की। बस
इतना कह करके मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा, क्योंकि समय जो है अब अभी राम कथा भी होना है छोटू, सबको ही आना है। ठीक 7:30 बजे से राम कथा हमारे बजरंग दास जी शरद जी रामायणी के द्वारा दिव्य राम कथा हो रहा है, उसमें सब लोगों को आना है। इसीलिए जल्दी से जल्दी बस वाणी को विराम, और स्वामी जी महाराज अपने आशीर्वचन कहेंगे, तत्पश्चात आरती और प्रसाद। हाँ, समिति वालों से निवेदन भैया, प्रसाद की व्यवस्था अवश्य कर लिए रहना। कहाँ मोहन? प्रसाद की व्यवस्था कर ले रही। और इतना कह करके यह जो है अपनी वाणी को मैं विराम दे रहा हूँ, और पूज्य स्वामी जी महाराज अब आशीर्वचन कहेंगे। गुड्डू जी यादव जी उद्बोधन करें। बोलो यज्ञ नारायण भगवान की, धर्म की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, हर हर महादेव, नमः पार्वती, हर हर। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका मार्गदर्शन एवं आपका आशीर्वाद हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सभी इसके पश्चात मैं निवेदन करना चाहूँगा, शर्वी धाम आश्रम के प्रमुख महंत परमहंस एवं परम आदरणीय परम सम्माननीय श्री भागीरथी दास महाराज जी के पावन आशीर्वाद एवं मार्गदर्शन से संबोधित करेंगे, ऐसा विनती निवेदन करता हूँ। परम पूज्य भागीरथी दास जी महाराज। थोड़ी देर के लिए आप लोग ऐसे तो बहुत समय से बैठे हैं और मेरे गले की आवाज़ साथ भी नहीं दे रहा है। जागरण खूब हुआ है, मच्छर भगाने के लिए मच्छर अगरबत्ती जलाए और मेरी गले की आवाज़ भाग गई, मच्छर तो भागे नहीं, तो शायद आवाज़ साथ नहीं दे रहा है, इसलिए ज़्यादा नहीं बोलूँगा। आप लोग थोड़ी देर के लिए शांत हो जाएंगे, एकाग्रचित्त हो जाएंगे, रीढ़ की हड्डी सीधे करके मेरे साथ ओमकार से गुंजा देंगे, गुंजायमान हो जाए। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। सियावल रामचंद्र भगवान की, पवन पुत्र हनुमान की, उमापति महादेव की, श्री यज्ञ नारायण भगवान की, श्री व्यास नारायण भगवान की, भारत माता की, भारतीय संस्कृति की, सत्य सनातन धर्म की, जन्म देने वाले माता पिता की, सद्बुद्धि देने वाले सद्गुरुदेव भगवान की, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक विश्वपति जगतपति चराचरपति विश्वनाथ भगवान भोलेनाथ के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए व्यासपीठ पर विराजमान भगवान विश्वनाथ की महिमा, शिव महापुराण की कथा, भगवान शिव की महिमा की गंगा बहाने वाले परम पूज्य सुभाष जी पांडे व्यासपीठ पर विराजमान, आपको बहुत बहुत हृदय से प्रणाम करता हूँ। यज्ञाचार्य विप्रवर एवं गौसेवक राष्ट्रभक्त हरिभक्त धर्मपरायण
सभी इस नगर के वरिष्ठगण, मान्यवर एवं सभी समाज सेवक, निस्वार्थ भाव से समाज की सेवा करने वाले, नवनिहाल बालकों को संस्कार देने वाले, आप सभी को बहुत बहुत हृदय से प्रणाम। हमारे मातृशक्ति बाल गोपाल, आप सभी को बहुत बहुत हृदय से अभिनंदन प्रणाम करता हूँ। मैं ज़्यादा समय नहीं बोलूँगा, थोड़ी बस 5-7 मिनट में अपनी बात को पूरा करूँगा। आप लोग उठकर ना जाइए, और नहीं तो मैं बोलूँगा नहीं, रुक जाता हूँ, अच्छा नहीं लगता। और अब जिनको ज़रूरत है उसको जाना ही पड़ेगा, कुछ ज़रूरी है, अलग बात है, लेकिन थोड़े समय लूँगा आप लोगों का। आप लोग इतने महान हैं कि मैं यहाँ 30 तारीख से आया हूँ, इसके पहले भी आता था। उस दिन से देख रहा हूँ आप लोगों के मन में इतने भाव जगी है, इतने प्रेम संतों के प्रति, राष्ट्र के प्रति, गौ के प्रति, अपने माता पिता के प्रति, अपने संस्कृति के प्रति इतने प्रेम है, इतने करुणा है, इतने आप लोग उत्सुक हैं यज्ञ करने के लिए, यज्ञ में अतिथियों की सेवा करने के लिए, यज्ञ में जो भी प्रकार की सामग्री लगने वाले, इसको बिना मंगे, बिना कुछ कहे, कई माताएं ने, कई लोगों ने मुझे कहा, स्वामी जी हमसे क्या अपेक्षा रखते हैं? मैंने कहा अपेक्षा तो मैं बालक हूँ, मैं बच्चे हूँ, बालक तो सदा ही माँ से और पिता से अपेक्षा रखते ही हैं। तो वही अपेक्षा है, आप तन और मन धन से सहयोग करेंगे, लेकिन उससे भी बढ़ चढ़कर ज़्यादा आप लोगों का सहयोग मिल रहा है। सवेरे सवेरे आप लोग पहुंच जाते हैं, यज्ञ परिसर की सफाई, गोबर से लिपाई, नाम संकीर्तन, प्रभात फेरी, इतने गुंजायमान कर दिए, इतने पवित्र बना दिए आप लोगों ने इसको। ये डिप्टी सिग्नल की ये ग्राउंड नहीं लगता, ये कोई धाम लगता है। अभी मैं अयोध्या धाम से आया, वो बस लगता है कि मैं अयोध्या धाम से आया ही नहीं, मैं वही हूं। ऐसे पावन नगरी जैसा ये नगरी लगता है। बड़ा आनंदमय। और यहाँ क्या है, हमारे व्यासपीठ से हमारे सुभाष पांडे जी ने ऐसे गंगा बहाए हैं, और ऐसे भगवान शंकर के सिर पर गंगा ही गंगा हैं, और वाणी से भी गंगा निकलते हैं। एक गंगा में डूब कर मर जाते हैं, एक गंगा में डुबकी लगाकर तर जाते हैं। तो ये दोनों गंगा बहाए, लेकिन तैरना कैसे चाहिए डूबने वाले गंगा में, वह भी आपने उनको मार्गदर्शन की सिखाए महाराज श्री। इसलिए दोनों में तैरने वाले हैं, किसी में डूब के मरने वाले नहीं हैं, दोनों में भी डूब जाए तो सब में तैरने वाले हैं। ऐसे आपने गंगा प्रेम की बहा दिए हैं। और मेरे पास कुछ माताएं बहुत आते हैं, कहते हैं महाराज जी हम आपको गुरु बनाना चाहते हैं। तो मैं गुरु तो बन गया हूं, मुझे गुरु क्या बनाना, आपको चेले बनना है। तो चेले बनने से पहले आप लोगों को मैं कहूंगा कि पहले आप यजमान बनिए। तो यहाँ जो बैठे हैं उसमें से मुझे हाथ ऊपर करके बताएंगे कौन कौन यजमान बन करके आहुति डाल चुके, वो हाथ ऊपर करेंगे। कौन कौन यजमान बनकर, अभी आज का 5वां दिवस है, 5 दिन में जिन्होंने यजमान बन करके आहुति डाले हैं वो हाथ ऊपर करेंगे। बाकी बहुत हैं, तो आप लोगों को भी एक दिन के लिए यजमान बनना होगा। तो कौन कौन बनना चाहेंगे वो हाथ ऊपर करेंगे। बस इतना ही बनना चाहेंगे, बाकी इच्छा नहीं है। यहां जो शुल्क ले रहे समिति ना, इससे ज्यादा आप लोग थोड़ा सा बच्चे को घुमाने लेके जाते हैं चौक तक ना, गुपचुप खिलाने के लिए, तो उससे भी ज्यादा खर्चा हो जाता है। तो एक बार फिर मुझे दिखाइए, सब देख रहे हैं, लाइव है, कौन कौन यजमान बनना चाहते हैं। लाइव है, दुनिया देख रहा है, कहेंगे सभी बनना चाहते हैं। क्या बात है, बहुत बहुत साधुवाद। और दूसरी बात, श्री गुरु कृपा आश्रम सेवा संस्थान ट्रस्ट द्वारा एक छोटा सा किताब बनाए हैं। वो किताब का नाम है एकात्मता स्त्रोत
अपने समाज को जोड़ने वाले, संस्कार और संस्कृति देने वाले। ज़्यादा नहीं, 48 पेजेस के, छोटा सा, ये जेब में आ जाएगा। इसमें बहुत सुंदर लिखा हुआ है, आपके बच्चों को अच्छे संस्कार देगा। आप सभी ने अपने बच्चों के लिए एक किताब जरूर लें। और ये बेचा नहीं जा रहा है, इसका कोई शुल्क नहीं है। तो शायद बच्चे भी लेंगे, बड़े भी लेंगे, घर में 10 चले जाएंगे, इसका इस्तेमाल नहीं होगा, कहीं पड़ा रहेगा। जैसे हम बीमार पड़ते हैं तो दवा लाते हैं, दवा आधी बीमारी ठीक हुआ तो दवा छोड़ देते हैं, खाना बंद कर देते हैं, पैसे में खरीदने के बाद भी दवा छोड़ देते हैं, तो किताब का इस्तेमाल नहीं होगा। इसलिए से जितना छपाई में लगे उतना लेंगे। गुरु जी कहा कि मैंने कहा ठीक है, लेकिन वो भी शुल्क जमा होगा, वो यज्ञ के कार्य में लगेगा। मैंने समिति को कहा कि आप लोग, ट्रस्ट को कहा कि आप लोग वो जो राशि आपके पास इकट्ठा होगा वो आप लेके नहीं जाएंगे, वो यज्ञ कार्य में ही आपको लगाना होगा। तो ठीक है कहा। तो मैंने उनको भी साधुवाद और धन्यवाद देता हूं, उनका भी सहयोग है। तो सदा से चारों युग में एक से कोई काम नहीं हुआ। यज्ञ तो यज्ञ है। घर में एक छोटा सा ना बारसा मनाते हैं, हम छत्तीसगढ़ में छठी कहते हैं, वो भी एक अकेले नहीं कर सकते। सत्यनारायण की कथा नहीं कर सकते अकेले, उसके लिए सबकी सहमति होता है, सहमति चाहिए होता है। तो इतना बड़ा विशाल यज्ञ है, 1 2 4 से नहीं, केवल समिति से नहीं। समिति इसलिए बनाया जाता है कि समिति संचालन करेगा, देखभाल करेगा, इसलिए से समिति भी कुछ नहीं कर सकते या 2 4 भी कुछ नहीं कर सकते। ये जिसमें जन जन का, कोई तिल, कोई जौ, कोई गुड़, कोई शक्कर, कोई घी, अगर तगर, चंदन, चूर्ण, जितने भी यज्ञ में लगने वाले, झाड़ू से लेकर के खराटा तक, गोबर से लेकर कंडा तक, सबका सहयोग है। डिप्टी सिंगल से लेकर आजू बाजू के भी नगर से सबका सहयोग इसमें आया है। उसी सहयोग से यह यज्ञ हो रहा है। आज का 5म दिवस है। शाम को राम कथा गंगा बहती है, दिन में शिव महापुराण की गंगा बहता है। अब हम सब श्रवण पान करते हैं, अपने जीवन को कृतार्थ बना रहे हैं, अपने जीवन को धन्य बना रहे हैं, अपने बाल गोपालों को साथ ला करके संस्कार दिलवा रहे हैं। और मैं एक निवेदन कर दूं, कल भी कहा था लेकिन आज भी कह रहा हूं कि आप लोग अपने साथ में अपने पड़ोस से 2 2 4 4 और लेकर के आइए, क्योंकि आप 2 2 4 4 लेके आएंगे, जितने लेके आएंगे उतने मंदिर आप बना रहे हैं, समझ लो, उतने परिवार को संस्कार दिला रहे हैं। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या आप लोग लाइए और ज़्यादा से ज़्यादा यजमान भी बनाइए, श्रोता भी बनाइए, संस्कारवान बनाइए, चरित्रवान बनाइए। सभी के बालक अपने माता पिता की आज्ञाकारी बने, सभी के बालक बुद्धिमान संस्कारवान बने, दीक्षित भी बने, शिक्षित भी बने, क्योंकि दीक्षा दिल से होती है और दीक्षा जो होती है दिल से होती है, शिक्षा बुद्धि से होती है। इसलिए दोनों चाहिए, दिल भी अच्छा होना चाहिए और बुद्धि भी अच्छा होना चाहिए। अगर हम केवल पैसा 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 कमा कमा करके जमा करेंगे, बच्चों को संस्कार नहीं दे पाएंगे, आपस में सब लड़ाई करेंगे, आपस में मर कट जाएंगे, बाद में मकान खड़ा होगा, रोटी पड़ा होगा, कपड़ा धरा होगा, उसका इस्तेमाल करने वाले कोई नहीं होगा। इसलिए आप लोगों से मेरी निवेदन है, धन तो जरूर कमाइए, उनके लिए इकट्ठा कीजिए, इसमें कोई दो मत की बात नहीं, कोई मना नहीं, लेकिन संस्कार भरपूर दीजिए। आप लोग संस्कार भरपूर दीजिए और वही संस्कारवान होते हुए मैं देखूंगा, मुझे बड़ी आनंद होगा। अभी तो बड़ी आनंदी लग रहे हैं, ऐसे कोई बात नहीं, कमी नहीं है, लेकिन कुछ कुछ कहीं मुझे दिखता है बच्चों में। आप बड़ों में तो नहीं है, अब बच्चे हैं, बच्चे तो बच्चे होते हैं। हम भी वैसा छोटे थे तो हमारे भी वैसी थे, हम आप सभी थे, लेकिन हम सब मिल करके हम संस्कार देने का प्रयास करेंगे, ऐसे मेरी आप सबसे अपेक्षा है। और इस प्रकार से हम लोग एक रहेंगे, नेक रहेंगे, ऊंची सोच, पक्के इरादे, कड़ी मेहनत, ऐसा अगर हमारे मन में रहे तो 17 साल बाद में एक बार या 15 साल में एक बार या 3 साल करके बंद कर देना, इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर हम कल से 1-1 रुपये
जमा करना शुरू कर देंगे यज्ञ के लिए, एक मुट्ठी चावल और 1-1 रुपए जमा करना शुरू कर देंगे तो प्रति वर्ष यज्ञ होगी। और ये यज्ञ जो है आने वाले साल में तो हम चाहेंगे कि मंडई होता है ना, वो मंडई से पहले हो जाए। क्यों? क्योंकि सब शादी ब्याह का समय हो जाता है। अभी शादी ब्याह में आधा लोग इधर उधर फंसे हैं, तो बेचारे उधर तो हैं लेकिन ध्यान इधर हैं, जो इधर हैं उनका ध्यान उधर है। तो इसलिए मैं चाहूँगा कि आने वाले साल में हम मंडई से पहले यज्ञ को पूर्ण कर लें, उसके बाद में पहले हमारी संस्कृति, उसके बाद में क्या करेंगे हमारे सनातन संस्कृति, उसके बाद में सांस्कृतिक, तो दोनों ही कार्य अच्छे हो जाएगी। इसलिए आप लोगों से निवेदन करूंगा कि कल से हम प्रारंभ कर लें कि यज्ञ के लिए, यज्ञ निमित्त 1 मुट्ठी चावल या आटा, अब आप कहेंगे आटा जमा करेंगे तो उसमें इल्ली लग जाएगी, चावल जमा करेंगे तो भी इल्ली लग जाएगी। वो भाव बनाए रखिए, आप गिनती लगाते रहिए, इतने दिन हो गए, इतने में इतने मुट्ठी। अब देखो अचानक कभी किसी की तबीयत बिगड़ जाए तो तुरंत में हम व्यवस्था करते हैं ना, ऐसा तो नहीं करते, पहले जमा कर लें, चंदा कर लें, इकट्ठा कर लें, उसके बाद में फिर क्या करेंगे, दवा खाना लेके जाएंगे, ऐसा इंतजार करते हैं क्या? ऐसे कोई प्रतीक्षा नहीं करते। और एक और संदेश दूंगा, इस बार जल्दी में क्या है, कुछ व्यवस्था नहीं हो पाया, क्योंकि पहले मंडई हुआ था, 15 दिन अतिथि मेहमानों का आप लोग भी सेवा किए थे, 15 दिन आप लोग छुट्टी मारे थे, फिर से पुनः छुट्टी मारना जम नहीं पाया, इसलिए मंडई से पहले या यज्ञ संपन्न हो जाए, इसके लिए पहले तैयारी करेंगे। और चंदा बिल्कुल नहीं मांगेंगे, मैं आप लोगों को एक उपाय बता रहा हूं, छोड़ो जी काम धंधा, घूम घूम करके करो चंदा, हिसाब किताब में गड़बड़ हो गया तो गले पे लगेगा फंदा, और ज्यादा वाद विवाद बढ़ गई तो सिर पे पड़ेगा डंडा, और सब कार्यक्रम हो जाएगा ठंडा। मांगने से तो मरना है ठीक, मत मांगो रे भीख, ये सदगुरु का सीख। इसके लिए क्या करना होगा, बिना मांगे तो होगा नहीं, लेकिन मांगने का और उपाय है। पहले तैयारी करेंगे, पत्रक बना लेंगे, अड़ोस पड़ोस के सभी गांवों में बांटेंगे, उनको कहेंगे इष्ट मित्र परिवार सहित आप इस यज्ञ में पधारिए, आप सबको सादर आमंत्रित है, बस ऐसा वो पत्रक देंगे। और उसके बाद में सभाएं लेंगे हर गांव में, कहेंगे आप कंडा, लकड़ी, घी, गुड़, घी, अगर तगर, चंदन जो भी लगता है, वो चंदा नहीं, उनको कहेंगे सहयोग, उनको कहेंगे आप सहयोग कीजिए, आप सबके हाथों से वो यज्ञ संपन्न हो, इसलिए आप सहयोग, और वो सहयोग लेंगे। और उसके बाद में फिर भी वीआईपी पत्रिका अभी भी बनी, आगे भी बनते थे, वो बनाएंगे, वो पत्रिका लेकर के फिर जिनको आप लोग वीवीआईपी कहते हैं उनके पास जाएंगे, उन लोगों को निमंत्रण देंगे, वो भी आएंगे, आने के बाद उनको ऐसे यहाँ पर दर्शन कराएंगे, उनको यजमान बनने कहेंगे, यहाँ जैसे आएंगे जैसे वहाँ पर अभी जा करके हम चंदा नाम से मांगे ना, तो कोई 11,000 रुपये दिया, वो यहाँ आकर के देखेगा भव्यता दिव्यता, यहाँ कथा सुनेगा, यहाँ यज्ञ की यजमान बनेंगे, मंत्र उनके कानों में गूंजेगा, तो 11,000 रुपये देने वाले 21,000 रुपये जरूर देगा, क्योंकि यहाँ आने के बाद में उसकी भावना बदल जाएगा। हम वहाँ जाकर मांगते हैं, उसकी दुकानदारी का टेंशन, घर का टेंशन और समाज का टेंशन होता है, उनके सामने हम रसीद बुक देकर खड़ा हो जाते हैं और दोबारा टेंशन, उनको डबल से टेंशन आ जाता है। अब जब इनको हटाओ जल्दी, ये आकर खड़ा हो गया छाती पर, इनको हटाओ, तो कैसे भी कुछ भी देकर हटा देते हैं। तो थोड़ा अलग तरीका से हम निर्माण करने का प्रयास करेंगे और प्रतिवर्ष हो ऐसा हम संकल्प लेंगे, अपने विचार रखेंगे और विचार रख करके हम आप सब मिल करके आने वाले नई पीढ़ी को अच्छे संस्कार देंगे। जो मैं नहीं कर पाया वो मेरे बच्चे करना चाहिए, मेरे से जो नहीं हो पाए आने वाले मेरे नई पीढ़ी करना चाहिए, ऐसे उनको आप सबका आशीर्वाद मिले, मेरे भी मनोबल बढ़े, मुझे भी आप लोग बड़े बुजुर्ग मेरे सामने बैठे हैं, आप लोगों से भी मैं निवेदन हाथ जोड़कर कर रहा हूँ, आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए, क्योंकि हनुमान जी बहुत बड़ा शक्तिशाली था, लेकिन जामवंत के बिना उन्हें मार्गदर्शन नहीं मिला, उनकी शक्ति का पता नहीं था। तो ऐसे आप सब मान्यवर सम्मान्यवर बुजुर्ग सलाहकार, आप इस नगर के अन्य और आजू बाजू की नगर के सभी लोग बैठे हैं, आप सबसे मार्गदर्शन और आशीर्वाद चाहूँगा और आप सबसे आशीर्वाद लेकर के
और हमारे परम पूज्य परमहंस अनुभवानंद महाराज जी, इनकी तो प्रेरणा, इनकी करुणा, प्रेम मुझे तो इतना मिला, शायद कभी जीवन में कभी मिला हो। जिस दिन से मिला, और वो भी कह रहे थे कि हम पहले क्यों नहीं मिले। अब पहले क्यों नहीं मिले वो तो ना आपको पता ना मुझे पता, शायद भगवान को यही मंजूर रहा होगा, अभी मतलब योग बना होगा। तो उनका बहुत मुझे आशीर्वाद मिला, उनका बहुत अनुभव, उनमें बहुत अनुभव हो, उनकी अनुभव मुझे मिला आशीर्वाद स्वरूप। और इससे फिर आप लोगों के साथ मैं केवल खड़ा रहा। इसमें सारी मेहनत जन समुदाय का, सारी मेहनत डिप्टी सिंगल निवासी का और अड़ोस पड़ोस के अन्य और नगरी है, ये सभी नगरी का सहयोग मिला और इसी से यह कार्य चल रहा है। आज का 5वां दिवस है, आगे भी प्रतिवर्ष होगा। ऐसे आशा, ऐसे विश्वास के साथ आप सभी को बहुत बहुत अभिनंदन, प्रणाम। जय सिया राम, जय सिया राम। वाणी को विराम। जय सिया राम। बोलो यज्ञ नारायण भगवान की जय। अभी आप लोग बहुत सुंदर उद्बोधन हमारे परम पूज्य परम आदरणीय स्वामी जी महाराज से श्रवण कर रहे थे। बस 1 मिनट लूंगा, बैठे रहना, फिर आरती होगी। और प्रतिदिन तो आशीर्वाद भगवान का मिलना ही है, प्रभु जी का। तो मैं ये बता रहा हूँ, आज 2 रामायणियों का कथा होना है। छोटू अजीत राम रितेश जी छत्तीसगढ़ से पधार चुके हैं राम कथा के लिए, तो उनका भी कथा होना ठीक 7 बजे से 8:30 बजे तक के। और बजरंग दास जी रामायणी शरद जी जो मुख्य जो है मानस के व्यास हैं, उनका 8:30 से 10 बजे तक के राम कथा होना है। इसीलिए आप लोग जल्दी से जल्दी प्रवचन स्थल पधारने का कष्ट करेंगे। भगवान प्रभु जी सरकार आरती हो जाए तो सब कोई खड़े हो जाइए, अब आरती हो जाए और राम कथा। हाँ, अभी दीदी जी का ये लेना है ना। बहुत बहुत धन्यवाद, 5 बहुत बहुत साधुवाद। इसके पश्चात निवेदन करूंगा हमारे बीच में आई हुई दीदी श्रीमती चेतना राजू टांग जी को। कृपया करके आप मंच पर सादर आमंत्रित हैं। निवेदन करता हूं कृपया करके आप मंच पे आएंगे। और स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूँगा सम्मान्य अंगद जी हिरौंदे, सतीश जी साहू, मोहन जी गुरुपंच, राजकुमार जी शर्मा। आपसे निवेदन करता हूं कृपया करके आप मंच पे आएंगे। और संगीतकारों का स्वागत हमारे अंगद जी निछावर देंगे। अंगद जी भैया और सतीश, दोनों बच्चे जो हैं चिरंजीव संगीतकारों को, सीताराम जी मालघाटी, आपसे निवेदन करता हूं। और जितने भी हमारे संगीत पक्ष के जो कलाकार हैं, सम्मान्य श्री सुरेश कुमार जी गंधर्व तबला पे, मंदसौर मध्य प्रदेश से, श्री हेमंत जी साहू पैड में है छत्तीसगढ़ से, आकाश जी शर्मा शिवनी से हारमोनियम पर, और आर्गन पर हैं सम्मान्य श्री ललित चौधरी जी मध्य प्रदेश। आपसे निवेदन है कृपया करके आप मंच में आएंगे, ऐसा मैं निवेदन करता हूं मंच के मध्य में। इसके पश्चात और स्वागत की कड़ी में भाग लेते हुए श्रीमती चेतना राजू टांग जी हमारे बीच में बहुत ही सुंदर रूप से आगमन उनका हुआ है। और आपके सहयोग से, आपकी सहायता से और आपके आशीर्वाद से ही ऐसे भव्य और दिव्य कार्यक्रम का आयोजन होता है। इसलिए 11 कुंडी श्री विश्वनाथ रुद्र महायज्ञ में आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। और स्वागत की कड़ी में सभी सम्मान्य बंधु, सम्मान्य श्री अंगद जी हिरौंदे, राजकुमार जी सारवा, मोहन जी गुरुपंच, सतीश जी साहू, अन्य हमारे भाई, और साथ में सीताराम जी मालघाटी, और हमारे जो संगीत पक्ष के कलाकार हैं उनके स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करता हूं। जो अभी मैंने इसके पहले नाम लिया, तबले पर सम्मान्य श्री सुरेश कुमार जी गंधर्व। आपसे निवेदन है कृपया करके आप मंच पे आएंगे। और साथ में हेमंत जी साहू आप भी मंच में आएंगे, ऐसा मैं निवेदन करता हूं। सम्मान्य आकाश जी शर्मा, सम्मान्य श्री ललित जी चौधरी, आप सभी संगीत पक्ष के कलाकारों से निवेदन करता हूं कृपया करके आप मंच पे आएंगे। अरे उसकी जरूरत नहीं है,
इनको बता रहे हैं, इनको स्वागत करना है महाराज। नहीं, वो हो जाएगा, वो उस दिन होगा, वो 23 तारीख को हो जाएगा। श्री संजू जी वर्मा एवं श्री मंगल जी राउतली, आपसे निवेदन है कृपया करके आप मंच पे आएंगे और उनके स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा समिति के सभी पदाधिकारी महोदय को। प्रज्वलित करिए। बोलिए शंकर भगवान की जय। आरती करो हरि हरि की, करो नटवर की, भोल शंकर की। आरती करो हरि हरि की, आरती करो हरि हरि की, करो नटवर की, भोल शंकर की। आरती करो हरि हरि की, आरती करो हरि हरि की। का मुकुट सवारे, तारों की पायल झनकारे, तारों की पायल झनकारे। सिर पर सस का मुकुट सवारे, तारों की पायल झनकारे, तारों की पायल झनकारे। धरती अंबर डोले कांटो, धरती अंबर डोले कांटो, लीला से नटवर की। आरती करो हरि हरि की, आरती करो हरि हरि की, करो नटवर की, भोल शंकर की। आरती करो हरि हरि की। मुंडो का हार पहनने वाले शंभु हैं जग के रखवाले, शंभु हैं जग के रखवाले। मुंडो का हार पहनने वाले शंभु हैं जग के रखवाले, शंभु हैं जग के रखवाले। सकल चराचर सब जग नाचे, सकल चराचर सब जग नाचे, उंगली पर विषधर की। आरती करो हरि हरि की, आरती करो हरि हरि की, करो नटवर की, भोल शंकर की। आरती करो हरि हरि की, आरती करो हरि हरि की। जय हो। महादेव जय जय शिव शंकर, जय गंगाधर जय डमरूधर, जय गंगाधर जय डमरू। महादेव जय जय शिव शंकर, जय गंगाधर जय डमरूधर, जय गंगाधर जय डमरू। हे देवों के देव मिटाओ, हे देवों के देव मिटाओ, विपदा तुम हर मन की। आरती करो हरि हरि की, आरती करो हरि हरि की, करो नटवर की, भोल शंकर की। आरती करो हरि हरि की, आरती करो हरि हरि की, करो नटवर की, भोल शंकर की। आरती करो हरि हरि की, आरती करो हरि हरि की, आरती करो हरि हरि की। ओम कर्पूरी गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजेन्द्रहारम, ताव संतम हृदयारविंद, भवम भवानी सहितं नमामि। कुंदारिमाला तुलसालिकाय, कपालमालं शशिशेखराय, दिव्यंबराय च दिगंबराय, नमः शिवाय च नमो शिवाय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, द्रविणं त्वमेव।
कृष्ण हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे ओम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे सबके संकट दूर करेंगे सबके संकट दूर करेंगे भोलेनाथ पुरारी बजाओ बजाओ। एक बार सभी भक्तों के दोनों हाथों बिल्कुल सीधे सीधे उठाकर सभी भक्तों के हाथ बिल्कुल सीधे सीधे और जोरदार तालियों की सेवा देते हुए बजाओ 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 भोलेनाथ की ताली बजाओ भोलेनाथ की ताली सबके संकट दूर करेंगे भोलेनाथ पुरारी बजाओ 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 भोलेनाथ की ताली बजाओ भोलेनाथ की ताली बजाओ भोलेनाथ की ताली। नीराजनम समर्पयामि। जल घुमा दीजिए। साज्यंच वर्ध संयुक्तम बन्धनायोजितम मया दीपम गृहाण देवे से त्रैलोक्यतिमरापहम दीपांते आचमनीयम जलम समर्पयामि। फूल ले लीजिए हाथ में। ओम यज्ञेन यज्ञमय जन्द देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नतेह नाकं महिमानः सचंत्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्तं गृहाण शिव शंकर मंत्र पुष्पांजलिम समर्पयामि। चढ़ाक प्रणाम कर दीजिए। बोलिए भूत भावन भगवान की जय हो। सज्जनों, कल भगवान कार्तिकेय का जन्म, गणेश जी का जन्म, गणेश जी का चरित्र और सिद्धि बुद्धि के साथ भगवान गणेश का विवाह और गणाध्यक्ष के पद पर भगवान गणेश का अभिषेक, यह सब सुनेंगे। और भगवान के गणाभिषेक की जो दिव्य झांकी है भगवान गणेश और सिद्धि बुद्धि की, वह आप सब लोगों के समक्ष हमारी समिति के द्वारा और हमारे इन नौनिहाल कलाकारों के द्वारा प्रस्तुत की जाएगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। और साउंड वाले भैया से भी निवेदन है कि कल थोड़ी कृपा करके, कल यस्टरडे जो बढ़िया था वैसा ही टुमारो बना लेंगे। और वो समर्थ है, हम लोग असल में जल्दी आ जाते हैं तो थोड़ा समय भी नहीं मिल पाता उनको वो करने का, तो इतनी कृपा जरूर कर देंगे कल के लिए। हरिओम हरिओम। एक और सूचना, कल मैंने बोला था आप में से किसी का कोई सामान गिरा हो, हमारे कुटिया में एक सामान गिरे थे वो मेरे पास रखा है, तो वो जिसका हो वो ले लेंगे। सोना है वो छोटा सा, वो रखा है हमारे पास, वो हमसे कुटिया में मिल लेंगे और उन्हें हम दे देंगे। क्योंकि मैं कल भी बोला था, तो कल शायद वो नहीं रहे होंगे, आज होंगे तो कृपा करके आप ले लेंगे।